जब हमारा जन्म होता है तो एक नंबर हम साथ लेके आते हैं। अगर बात करें जिस डेट को आप पैदा होते हैं वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम उन नंबर के रहस्यों को जानेंगे कि आपका नंबर आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है। तो हम स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट मानस मधुकर सर का। आपकी अभी इतनी एज भी नहीं लगती है। कैसे इंटरेस्ट आया आपको कि मुझे न्यूमरोलॉजी की तरफ जाना चाहिए? मेरी ये जो न्यूमरोलॉजी की जर्नी है, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे नंबर्स की। जब हमारा जन्म होता है तो एक नंबर हम साथ लेके आते हैं। अगर बात करें जिस डेट को आप पैदा होते हैं वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम उन नंबर के रहस्यों को जानेंगे कि आपका नंबर आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है। क्या सच में लग्जरी हमें 6 नंबर से मिलेगी, या ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनसे हमें हमारी लाइफ में लग्जरी मिल सकती है? आज अनचाहे रहस्य आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे क्योंकि आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट। कह सकते हैं रिसर्च बहुत किया है और उसके बाद रिसर्च करने के बाद आपको एक इतने ब्यूटीफुल तरीके से आपको हर एक नंबर के बारे में बताएंगे कि क्या कार्मिक नंबर्स होते हैं, और एक नंबर अगर आपकी लाइफ में है तो क्या सच में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ में पड़ने वाले हैं। तो हम स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट मानस मधुकर सर का। तो स्वागत है सर। राधे राधे। राधे राधे मैम। कैसे हैं आप सर? बढ़िया मैम। तो सबसे पहले सर, पहले तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमरोलॉजी पर। बिल्कुल। कि आपकी अभी इतनी एज भी नहीं लगती है। कैसे इंटरेस्ट आया आपको कि मुझे न्यूमरोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, और लोगों के कहीं ना कहीं नंबरों से जो रहस्य छुपे हुए नंबरों के उनके बारे में बताना चाहिए? ठीक है, मैं आपको थोड़े से अपने बारे में बताता हूँ। बेसिकली मैं एक पार्ट टाइम बिजनेसमैन भी हूँ, एंड मेरी ये जो न्यूमरोलॉजी की जर्नी है, बेसिकली जब मैं छोटे से ही कहीं ना कहीं मैं 7 बॉर्न हूँ जी। तो आई वॉज वेरी स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कह सकते हैं, पूजा वगैरह और हर चीज़ में रिसर्चेस वगैरह क्यों होती है ये चीज़, ये थोड़ी मेरी एक आइडियोलॉजी थी हमेशा से, क्यूरियोसिटी की कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही थी, और कई बार मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स और हर जगह से कनेक्टेड रहता था। उसके बाद अराउंड 2019 मेरे पास रैंडमली आई जस्ट एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट से मुझे कुछ न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में पता चला। तो ओवर देयर थोड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, एंड इट वाज एक्चुअली नॉट, मैंने वो जो जर्नी स्टार्ट किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानने के लिए किया था। तो वहाँ पे जानने के लिए अपने किया था। आई स्टार्टेड द कोर्स, आई डिड अप द कोर्स, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड एनालाइजिंग दैट ऑल न्यूमरोलॉजी पावर ऑन माई सेल्फ। उसके बाद धीरे धीरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह और फैमिलीज वगैरह पे भी थोड़ा रिसर्चेस वगैरह करने लगे, उनको कुछ गाइड करने लगे, और धीरे धीरे आई फाउंड माई सेल्फ कि आई एम डूइंग मच बेटर। एंड आफ्टर दैट एक होता है ना, जैसे ये पैशनेटली करता था, दिस वॉज समथिंग विच आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। मैंने अपने लिए शुरू किया था, और जब लोगों को रिजल्ट अच्छे लगने लगे तो कहीं ना कहीं आई मेड अप माई माइंड टू कम अप ओवर एज अ प्रोफेशन। फिर मैंने धीरे धीरे जो अपने बिजनेसेस थे उसको कहीं ना कहीं किसी और के भरोसे करते गए, और धीरे धीरे मैं टोटली आध्यात्मिक पे आ गया एज अ हीलर। उसके बाद बस वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने लोगों को काउंसलिंग करना स्टार्ट किया, उनको सर्विस कहीं ना कहीं मैंने उनको ये जो न्यूमरोलॉजी के थ्रू उनके लाइफ को गाइड करना शुरू किया। आई स्टार्टेड फाउंडिंग रिजल्ट। फिर धीरे धीरे बस आज आपके सामने हूँ। क्या बात है। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा मानस सर, ये रहेगा कि न्यूमरोलॉजी का असली मतलब क्या है? दूसरा कि क्या सच में ये इंसान की डेस्टिनी पे इम्पैक्ट डालते हैं? जी मैम, न्यूमरोलॉजी पहला नंबर तो एक साइंस है। इसको आप समझिए, ये एक अकल साइंस है जिसके पैरामीटर्स से, किसी के डेट ऑफ बर्थ से या किसी चीज से हम किसी की लाइफ पाथ, करेंट लाइफ, देयर डेस्टिनी, बेस्ट एंड वर्स्ट फॉर देम, गुड एंड बैड फॉर देम, ये सारी चीज हम कैलकुलेट कर पाते हैं। इवन प्रेडिक्शंस, एंड आई टेल यू दैट न्यूमरोलॉजी can give you 99% accuracy result. Really? Yes, ma'am. Oh my God.
because Very it nice. totally like works on the numbers and energies. Like I'll tell you one thing, a small example for numerology. How does numerology works? Okay. You give me a 10-digit number of any person whom I don't know his name, her name, where, like anything about them, no date of birth, nothing. I can even tell you their current lifestyle and their current way of behavior with you or with everybody, and I can even give you a 100% prediction of their current life going on. Okay, only 10 numbers. Yes, just their mobile number. That would be more than enough. तो मैं देना चाहूंगी एक बिल्कुल नंबर. बिल्कुल. I would note it and then I'll let you know. 70 70 172 172 41 41 051. 051. मैनिपुलेटिव और अपना काम करवा लेना, जिद्दी, थोड़े से मतलब मेरी चलेगी टाइप के. अब इनकी जो लाइफस्टाइल्स जो है उसमें मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ. तुरंत में हाई, तुरंत में लो, तुरंत में एकदम एडमायरिंग, मतलब एक ऐसा कि हाँ यस आई कैन डू इट. और किसी वजह से, किस्मत के वजह से, किसी के मतलब लेट्स से कि कुछ करने जा रहे हैं और किसी वजह से, क्या किसी के धोखा से या किसी वजह से इनका काम अचानक से ये होपलेस हो जाते हैं. लाइक दे आर गोइंग फॉर समथिंग और पूरा एनर्जी के साथ रेडी है और अचानक से कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन्स हो जाता है कि ये टोटली होपलेस हो जाते हैं. लाइक एक ऑप्शन होता है ना हमारे पास कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, वी कैन वेट, वी कैन प्रीपेयर एंड वी कैन रीस्टार्ट. राइट. तो कई बार ये इनका मोरल डाउन बहुत जल्दी हो जाता है. और इमोशनल हैं, कभी कभी एरोगेंट भी हो जाते हैं. पैसा कमा रहे हैं बट क्या होता है ना कि लास्ट में बच नहीं पा रही खास जितनी सेविंग्स करने चाह रहे हैं. और टोटल जो बेसिकली क्या है इनके अंदर, वो कहते हैं ना, वो सूर्य की प्रकाश है लेकिन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ चंद्रमा एंड शनि. तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि इनकी ये एक उस टाइप के इंसान है जो खुद से लड़ रहे हैं. इनकी सबसे बड़ी इशू क्या है ना कि पब्लिक नहीं है, मतलब समटाइम्स दे आर फाइटिंग फॉर द प्रॉब्लम व्हिच डजंट एग्जिस्ट. वो खुद में ही, मतलब खुद ही कंफ्यूज है कि लाइक खुद से अपने बारे में, मतलब किसी के बारे में सोच लिया कि ओ माय गॉड ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा. क्रिएटिंग इल्यूजन अननेसेसरी. ठीक है. और मतलब कहते हैं ना, इमोशनल भी खुद ही हो रहे हैं और एक तरफ से अपने डिसिप्लिन भी ये खुद ही. तो मतलब ये अनबैलेंस कर पा रहे खुद को और कहीं ना कहीं इनका जो ये ओवरऑल है ये थोड़ा एक पावरफुल टाइप ऑफ, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे है. ओके. ये है. क्या बात है सर, नहीं काफी सही चीजें हैं और सही प्रेडिक्शन की है सर ने, क्योंकि ये मेरे ही रिलेटिव हैं और काफी चीजें मतलब कह सकती हूँ हद तक, क्योंकि मैं भी इतना कनेक्ट नहीं हूँ तो मैं और ज्यादा डेप्थ में नहीं बता सकती, पर जितना जानती हूँ काफी सही है. तो अगर हम बात करें जैसे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बर्थ डेट होती है वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती है या जो नाम होता है उसकी वाइब्रेशन ज्यादा इम्पैक्ट डालती है? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैम डेट ऑफ बर्थ भी अपने जगह, वो अपनी लाइक उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है. नेम न्यूमरोलॉजी की एक अपनी इम्पोर्टेंस है. एज आई सेड, जैसे अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, हमारे हर वो चीज़, हर वो वस्तु, हर वो ऑब्जेक्ट या जो भी हम यूज़ करें, स्पेशली फ़ोन नंबर, होम नंबर, व्हीकल नंबर, ये हर चीज़ हमारे लाइफ को मतलब एक मतलब रिस्पॉन्सिबल है, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अब उसमें पैरामीटर्स देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ हमारी लाइफ को कितना लाइक क्या पाथ देता है, उससे हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और उसके अलावा नंबर्स हमें क्या इफेक्ट देते हैं, क्या एनर्जीज देते हैं. तो सबकी अपनी अपनी वो है. लाइक लेट्स से कि इफ somebody doesn't have a 6 number in a chart. Okay. तो 6 नंबर यूजली लाइक जो बेसिकली माना जाता है लग्जरी एंड फेम वगैरह के लिए. ठीक है. तो उस पर्सन का जो है ना, वो नाम नंबर 6 आने से कहीं ना कहीं उसको वो धीरे धीरे he or she will start getting it, that particular thing what that particular person wants to do. like करियर की बात करें. Okay. ठीक है. अब लेट्स से किसी के चार्ट में मैम 5 नहीं है, पूरे चार्ट में 5 नंबर अवेलेबल ही नहीं है. Okay. चाहे वो कुआंग से हो, मूलांक, भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नहीं है. उस बंदे के उसका नाम भी 5 पे नहीं आती है.
तो हम कैसे उसको 5 नंबर की एनर्जीज दे सकते हैं। तो पहला नंबर उसके नेम स्पेलिंग हम चेंज करेंगे एंड विल ब्रिंग इट टू नंबर 5। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये करने के बाद उसको कहीं ना कहीं वो 5 एनर्जीज आएगी, और 5 की और भी कुछ रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक अडॉप्टिंग ग्रीन, और अगर वो बिजनेस में है जैसे क्योंकि कि ये केसी पहले बिजनेस वाला है, तो अगर वो बिजनेस में है तो उसका बिजनेस नेम भी हम 5 पे ला रहे हैं, और ऐसे करके मतलब हम कहीं ना कहीं जो एनर्जीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है बाय बर्थ इन द चार्ट, वो एनर्जीज बेसिकली हम अपने नाम नंबर से ला सकते हैं। Okay. तो नेम इज एक्चुअली वे ऑफ ब्रिंगिंग दैट पर्टिकुलर मिसिंग नंबर, ठीक है, एंड हाउ वी कैन गिव यू एटलीस्ट 50% रिजल्ट फॉर द पर्टिकुलर नंबर व्हाट इज मिसिंग इन योर चार्ट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अब ऐसा है कि कई लोग के चार्ट में तो बहुत सारे नंबर्स नहीं होते हैं। बहुत सारे, कई बार मैंने देखा कई लोगों के चार्ट में 2 या 3 नंबर ही मोस्ट ऑफ होते हैं। बहुत सारे लोगों के नंबर में आपको लाइक बहुत पावरफुल नंबर्स जो नीड है, लाइक 8 नंबर इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू हैव योर ओन हाउस, ठीक है, अब वो है ही नहीं, ठीक है। 4 नंबर इज रिक्वायर्ड इफ यू आर वर्किंग समवेयर इन अ टेक्निकल इंडस्ट्री, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द 3 नंबर इज रिक्वायर्ड इफ यू आर वर्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ टीचिंग इंडस्ट्री वेयर यू आर गिविंग नॉलेज, और देयर इज अ नीड ऑफ लाइक वेयर द वर्ड नॉलेज इज बीइंग यूज्ड, राइट। तो 5 ऑब्वियसली व्हेन यू आर कमिंग इनटू बिजनेस, तो हर नंबर्स की अपनी कैरेक्टर्स है अपने करियर लाइफ में। तो जो हमें मिसिंग नंबर है और जो हमें चाहिए उसके लिए ऑब्वियसली नाम सबसे पहले वी कैन हैव दैट पर्टिकुलर एनर्जीज, लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, let's say we have a businessman, okay, really and his or her date of birth is 1. अब businessman है, इनके पास मिसिंग 5 नंबर है, okay, तो इनको हम 50% एनर्जी तो इनको इनके पर्सनल नेम चेंज करके दे सकते हैं। अब रिमेनिंग 50% हम इनको कहाँ से दे सकते हैं, वो इनके बिजनेस नेम को भी चेंज करके। ओके, मतलब बिजनेस का नाम भी चेंज कर दिया, उनका खुद का नाम भी। हाँ, तो जिस पर्सन के पास बाय बर्थ 55 की योग्य नहीं थी, बुध की 100% लाइक एनर्जीज नहीं थी, वहां पे हम यहाँ से दे सकते हैं, और जो मिसिंग एनर्जीज है वो हम इनको ग्रीन एंड जो भी बुध की रेमेडियल है उससे हम करके इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है तरीका। ओके, मतलब कह सकते हैं कि नाम की भी वाइब्रेशन उतना ही इम्पैक्ट डालती है जितना डेट ऑफ बर्थ डालती है। जी, और बेसिकली क्या है ना कि इम्पैक्ट उतना का तो नहीं कह सकते, बट हाँ आपके जो मिसिंग एरियाज है, मिसिंग एनर्जीज को सपोर्ट कर सकती है, एंड दैट कैन गिव यू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ एंड जो पैरामीटर्स जो है, जो जिसे हम कहते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, इन सबसे कनेक्टेड और अलाइंड आपके नाम भी होना चाहिए। यू कैन नॉट गिव लाइक लेट्स से कि आई गिव यू एन एग्जांपल, किसी का डेट ऑफ बर्थ लेट्स से कि 9 है, 27 है, 18 है, 9 मूलांकार है जी। अब उस बंदे को अगर या उस पर्सन को हम 4 नंबर देते हैं तो वो अलाइन नहीं हुआ ना, 4 इज एन एनिमी ऑफ 9, राइट। तो वो उसको वो रिजल्ट नहीं देने वाली है, ठीक है। वहां पे क्या है, चार्ट में मिसिंग है, बंदे को भी रिक्वायरमेंट है, बट वहां पे उन्हें गाइड करना होता है। दिस हैज अ लॉन्ग स्टोरी, क्योंकि वो सारा पैरामीटर चेक करके कि नो आप स्टॉक नहीं काट सकते हो, लाइक कोई 9 नंबर वाला है तो वो स्टॉक में नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके वो एंटी नंबर का, एंटी प्लैनेट कह सकते हैं, एंटी प्लैनेट का वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इंडस्ट्री है। तो इन दैट केस वहां पे आप जो है मतलब सीधी बात है कि हम लोग जो सजेस्ट करते हैं कि भैया जो स्टॉक इंडस्ट्रीज है वो आपके लिए नहीं है, आप उस पर ऑप्ट ही मत करो। तो कहीं ना कहीं नंबर्स, जैसे आपने बताया कि नाम की जो एनर्जी है, जैसे 4 नंबर 9 का एंटी है, तो इस तरीके से अलाइन करके दिए जाते हैं कि कौन सा नाम आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा आपके मूलांक और भाग्यांश के अकॉर्डिंग, राइट? बिल्कुल, मूलांक, भाग्यांक एंड एंटायर डेट ऑफ बर्थ व्हाट इज आस्किंग, क्योंकि मूलांक भाग्यांक के अलावा भी 3 चीज है जो आपकी है, मतलब टोटल मूलांक, भाग्यांक, कुआंक एंड स्पेशली योर नेम अंक। तो नेम अंक इज समथिंग विच वी कैन चेंज, वी कैन नॉट चेंज द फर्स्ट 3 पार्ट्स। जो आप पैदाइश जो एक बच्चा लेके आता है बाय बर्थ, वो चीज नाम वो हम चेंज कर सकते हैं। जो मूलांक है, ड्राइवर नंबर, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भाग्य अंक है वो हम नहीं चेंज कर सकते, कुअंक हम नहीं चेंज कर सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा इस पे एनलार्ज करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कई जगह ऐसा होता है कि किसी को रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो उस पे 70% जो है, 70% उस पे जो है उसकी पैन आधार की एनर्जीज काम कर रही होती है। यू विल बी शॉक्ड। हाँ, पैन और आधार की है। यस, दिस इज द फैक्ट। बेसिकली क्या है ना कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप घर से निकलो, राइट, यू हैव अ प्रोजेक्ट टू साइन,
एंड किसी वजह से एक माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग आपके फैमिली में कुछ हो जाती है, योर अर्ली मॉर्निंग एनर्जीज ब्रेक, somehow you won't be able to concentrate on the contract or wherever you're going on the work, ठीक है. And I'll give you the second example of आपको कहीं कॉन्ट्रैक्ट जाना है एंड यू गोइंग कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ मीटिंग्स हैं एंड वहाँ पे आपको पता चल गया है कल रात को ही कि हाँ भाई वो कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी कैंसिल्ड. अर्ली मॉर्निंग यू वेक अप, अपने जो मॉर्निंग रूटीन्स है, पेरेंट्स से मिला, बच्चों जो भी है घर में, एंड उसके बाद पूजा पाठ किया एंड आप बड़े प्यार से आप घर से निकलो प्रभु का नाम लेके या व्हाटएवर, गुड लक, अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देके. ट्रस्ट मी, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो कैंसिल डील आपको फिर से मिल सकती है. ये होता है. तो बेसिकली अब आते हैं जो आपकी जो शॉक जहां पे आप हुई थी, ऐसे कैसे ऐसे होता क्या है, नंबर्स काम करते हैं कई जगह. जैसे अभी इससे पहले मैंने बोला कि मैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो चेंज नहीं कर सकता, बट एनर्जीज ये क्या है ना, ये पूरी ये जो न्यूमरोलॉजी क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी, ये सारे एनर्जीज हैं. हम सिर्फ एनर्जी की बात करें, दिस आर थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट फील, बट वी कैन वी कैन जस्ट हैव दैट एनर्जी. वी कैन नॉट टच इट, राइट, बट वी कैन फील इट एंड वी कैन जस्ट एक्सपीरियंस इट, राइट. सिमिलरली हमने तो ये बहुत सारे अपने रिसर्चेस में किए हैं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ रियल वाली अनअलाइंड है, वेरी बैड, लाइक कॉम्बिनेशंस आर वेरी बैड, और उनके जो पैन आधार है उस पे हमने उनको बोला कि यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे नॉट ऑन दैट डे एंड ऑन द डेट व्हेन व्हाट इट इज प्रेजेंट इन लाइक योर पैन कार्ड, एंड यू स्टार्ट assuming yourself that you are not, like let's say if someone has a bad date of birth of 8 Mulang having 8 Bhagyang and like Kuang 4, तो एक bad combination अगर मुझे दिख रही है तो मैं उस और उसके बर्थ चार्ट में लाइक वो पैन आधार में अगर 551996 या इस टाइप का कुछ है, लाइक which is giving a positive environment, I ask them to do that, and once you start adopting yourself, explaining and like convincing yourself that yes, you are not 8th born, you are born on 5th of May, you are not born on 8th of August. You start practicing your birthdays on that day and start doing everything according to that. You'll start getting the result. ठीक है, शॉकिंग है काफी. एंड ये तो एक रेमेडियल एग्जांपल बताया, एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ. I'll give you a small example. You do one thing. आप मुझे कहीं भी किसी भी इंसान का एक डेट ऑफ बर्थ दो जो खुद बोले, जो बंदा खुद बोले कि उसको याद नहीं है, लेकिन उसके फैमिली वाले बताते हैं कि वो फरवरी का बॉर्न है, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ लेट्स से कि 9th अगस्त. ट्रस्ट मी, उसके लाइफ में जो एनर्जीज है ना, वो 9th अगस्त और व्हाटएवर द ईयर उसके हिसाब से काम करने लगती है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो कैप्चर कर रखी है. बेसिकली you started getting yourself that particular energy. ये है, मतलब कह सकते हैं, अगर जैसे आपने आधार और पैन के बारे में बताया, तो इन्हें तो चेंज नहीं किया जा सकता. मैम आई विल टेल यू वन थिंग, हम जो 90s के अबव वाले हैं, हमारे पास तो एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लाइक फैसिलिटीज आ गए थे टू कीप द बर्थ रिकॉर्ड्स एंड ऑल. इससे पहले जो है बहुत लोगों के पेरेंट्स वो रिकॉर्ड नहीं रख पाए हैं. आपने ये कॉमन देखा होगा, बहुत कॉमन एक डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, 111 व्हाटएवर ईयर, ठीक है, कुछ याद नहीं है, एक जी, ठीक है. तो एक्चुअली ये भी काम करती है, ठीक है. एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे ऐसे एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाई है, और ऐसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको हमने लाइक रेमेडीज दी है, उनको हीलिंग की है ऑन जस्ट ऑन बेसिस ऑफ द पैन आधार डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उनके पास रियल डेट ऑफ बर्थ पता नहीं थी. बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्हें सच में अपनी डेट ऑफ, बहुत सारे लोग, मोर देन, मतलब लाइक मैं आपको सीधी बात बता दूं, इन द प्रैक्टिस ऑफ 1800 to 2000 पीपल, मेरे को अप्रॉक्स 700 लोग क्लाइंट ऐसे मिले हैं जिनको रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, लमसम वाली बात. हाँ जी, बट उनके जो पैन आधार वाली डेट ऑफ बर्थ है उसी से मैंने उनको क्योर किया, हील किया, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स. कई जगह तो आई हैव
experienced myself only कि the mother is saying कि ये तो दिसंबर में हुआ था and date of birth is 7th of July. उसके लाइफस्टाइल उसके सारे 7 जुलाई के हिसाब से काम कर रही है. हाँ, ये कॉमन है 11 और 77 डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, हाँ मतलब ये चीज है, ये मैंने गौर किया है. कॉमन है ये, क्योंकि देखा जाता है यही चीज डलवा देते थे ना पहले, नहीं पता होते थे तो जो इजीली रिमेम्बरेबल हो. स्टार्ट हुए तो 77 से स्टार्ट हो गए या फिर जनवरी. एग्जैक्टली. चलो हम चलते हैं अभी ये मूलांक, जैसे अब बार बार मूलांक की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं मूलांक बहुत ज्यादा. बिल्कुल. अगर हम बात करें मूलांक 4 की जी, तो ये किन किन नंबर्स को गवर्न करता है, और मैं बात करूं जैसे 22 से भी 4 बनता है 22 से, तो इसकी एनर्जी क्या होती है और सिंगल 4 की एनर्जी क्या होती है मूलांक में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं. ठीक है मैम. पहला नंबर में हम लोग मूलांक 4 यानी ड्राइवर नंबर 4 को समझते हैं क्या है. ड्राइवर नंबर 4 इज बीइंग रूल्ड बाय राहु देव. राइट. ठीक है. अब इसके वाले पहले मैं इनकी एक ब्रीफ बताता हूँ एंड देन विल टॉक अबाउट what the master number what you're talking about, that is 22, 13, 4, 31. okay, तो पहले नंबर हम समझते हैं कि राहु देव के ये जो प्लैनेट्स है जो जिनका ड्राइवर नंबर जैसे कि आपने बोला 4, 13, 22 या 31, ये इनके अंदर क्या पाई जाती है जी, क्या क्वालिटीज है. तो रूल्ड बाय राहु एज आई सेड, इंटेलिजेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, रेबल होते हैं. रेबल इन द सेंस थोड़ा सा वो वॉरियर वाला एक पावर होता है. ये आई वांट दिस एंड आई वांट दिस, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स. मतलब वो रिजिड. प्रैक्टिकल होते हैं, इल्यूजनरी होते हैं, लाइक अपने दिमाग में मतलब ये एक्चुअली दिमाग के बहुत तेज होते हैं. एक्चुअली गुड फॉर आईटी पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस. ठीक है, आईटी पार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं. उसके अलावा इनके लिए जो वर्क्स होती है, जो फेवरेबल वर्क होती है, वो बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन या ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केटिंग टाइप का. आईटी इंडस्ट्रीज इनके लिए बेस्ट होता है. दे कैन इवन गो फॉर लाइक पुलिस सर्विस, आर्मी सर्विस, डिफेंस, इसके लिए बहुत परफेक्ट होते हैं. मैं अभी बताऊंगा कि इसमें से कौन ज्यादा किसके लिए परफेक्ट होते हैं. रिक्रूटमेंट एजेंसीज, एडवाइजरी जॉब्स, इनको जो बेसिकली अवॉइड करना होता है वो है इनको जो पर्टिकुलरली जो अवॉइड करना होता है वो है 2, स्पेशली 9, समटाइम्स 2 and sometimes 4 and 8 also. ठीक है. डेज में देखा जाए तो इनके लिए बेसिकली ट्यूजडेज आर नॉट दैट मच फेवरेबल. कौन से? 4 वालों. हाँ, 4 वालों के लिए जो ट्यूजडेज है आर नॉट दैट फेवरेबल. मंगलवार उतने उनके लिए अच्छे नहीं होते. ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे बेकारी होते, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस जो ट्यूजडेज को आप अपने नए बिगिनिंग्स को कोशिश करें कि ना इनिशिएट करें. ठीक है. हॉलीडेज रख ले अगर स्पेशली, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं मेरे नज़र में बहुत है. अब चलिए पहले मैं इनके आता हूँ 4, 13, 22 और 31 के बारे में. 4 जो कि प्योर रॉ होता है, बिल्कुल, दैट इज बॉर्न ऑन 4th. तो ये एक्चुअली जैसा मैंने बोला रॉ, ये एक्चुअली इसी टाइप के प्रोफेशन और इनकी लाइफस्टाइल भी उसी टाइप होते हैं. थोड़ा रेबलिक, और मतलब ये आर्मी में आपको पाए जाएंगे, डिफेंस एंड इंडस्ट्री, पुलिस सर्विसेज वगैरह में आपको 4 मूलांक के लोग यूजुअली मिल जाते हैं. ठीक है. तो इनका ओवरऑल नेचर ही होता है, ये बहुत ही दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं. ठीक है. और रिबल जो है वो मतलब होते ही हैं कहीं ना कहीं. और इनकी लाइक जैसे देखा जाए ना तो सबसे बेस्ट क्या है ना कि ये अपने नंबर की तरह होते हैं, जो प्योर 4 वाले हैं. हालांकि सारे 4 पे ही एम्प्लाई होता है. 4 कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ऐसे एंड ऐसे. ठीक है. इनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं ऐसी ही होती है, इनके डिसीजन स्पेशली. अभी कोई 4 मूलांक वाला आपसे लेट्स से कि अभी कह दे कि हाँ ऐसा कहते हैं ना, लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस. ठीक है जी, आप आधा प्रिपरेशन करो, अचानक से आके कहेंगे भैया मेरे को नहीं करना है. ठीक है. 4 मूलांक वाले यूजुअली अगर मान लो आपके साथ ट्रिप प्लान कर लिए, ऑन द डेट ऑफ द जर्नी जाने के आधा घंटा पहले वो कह सकते हैं कि भैया मुझे नहीं जाना है. सडन चेंज ऑफ माइंड. उनके क्विक डिसीजंस होते हैं, कभी सडन दे कैन इमीडिएटली चेंज द डिसीजन एंड फिर वो कांस्टेंट भी रह सकते हैं उस पर. रिजिड मतलब करना है, मतलब ऐसे है ना कि अगर करना है तो पागल की तरह कर ही लेंगे. नहीं करना तो नहीं करना. और नहीं, ये नहीं करना तो वो तो अलग ही बात है, वो तो है ही इनके कैरेक्टर में. कि नहीं करना तो नहीं करना. समटाइम्स ऐसे भी है ना कि अगर आपने कन्विंस कर लिया, जा रहे हैं, कर रहे हैं और अचानक से नहीं करना जी, और नहीं करना तो फिर हो गया फुल स्टॉप.
अब कर लो जो करना है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 13 पे जी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सूर्य एंड बुध, सॉरी गुरु का कॉम्बिनेशन है। सूर्य और गुरु के कॉम्बिनेशन से आते हैं नंबर 13 वाले, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, और इसमें ये भी 4 पे ही आते हैं। 4 का कुछ कैरेक्टर तो है ही जो फाइनल वाला जो मैंने आपको बताया, बट 13 अब इनके साथ दोनों चीजें, ये थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल भी होते हैं। ठीक है, इनके लिए, हाँ, इनके लिए जो कहते हैं ना इज्जत प्राथमिकता है। और 3 नंबर ज्ञानी होते हैं, ठीक है, ब्लेस्ड होते हैं। 3 नंबर बेसिकली क्या है, इनको कह सकते हैं कि इनका काम बन जाता है। ठीक है, और सूर्य की जो ब्लेसिंग है वो आपको नंबर 1 पे रखती है जी, एक अच्छे पोजीशन पे। तो इनको कहीं ना कहीं कंबाइंड 1 और 3 का इनको पावर मिलता है, और दैट कम्स टू 4। तो बेसिकली ऐसे लोग जो हैं आपको डिफेंस वगैरह में या ये सब किसी अच्छे पोजीशन पे मतलब रहते हैं जहाँ पे यूज ऑफ ब्रेन ज्यादा होता है। ठीक है, ऑन अ प्रेस्टिजियस प्लेस जहाँ पे यूज ऑफ ब्रेन ज्यादा हो रही है। It can be anywhere, like in a software company, it can be even working for a bomb squad or anything. मतलब ये इस टाइप का ये काम करते हैं। अब आते हैं 22 जी। 22 ये भी 4 पे काउंट होता है। चलो ठीक है, कुछ कैरेक्टर है इनके पास रॉ 4 वाले, और ये डबल चंद्रमा वाले हैं। मास्टर नंबर है, राइट, मास्टर नंबर है। तो मास्टर नंबर है तो पहले नंबर हम चंद्रमा का थोड़ा सा एक समझ लेते हैं। चंद्रमा थोड़ा मूडी होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इनके पास केतु की थोड़ी सी पावर होती है। अच्छा, मतलब 7 नंबर की, हाँ, इनके पास चंद्रमा जो होती है उनके पास केतु का 30% to 40% पावर होती है, और डबल चंद्रमा है तो इमोशनल है, फैमिली ब्लेस्ड विद फैमिली। तो ऐसे लोग जो हैं फैमिली की जान तो रहते ही हैं, और फैमिली मतलब इनके लिए भी मतलब एक अलग ही इमोशनल फैमिली का कनेक्शन इनको मिलना रहता है। ठीक है, तो ऐसे लोग बेसिकली थोड़ा मूडी होते हैं और बड़ा पीसफुल जॉब करना चाहते हैं। मतलब रहेंगे इसी टाइप के इंडस्ट्रीज में, बट एक होता है ना 9 to 9 जॉब, लिमिटेड लाइक लिमिटेशंस में जीते हैं। इनकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रहती है, मतलब कंफर्ट जोन में जीना। हाँ, इनको जैसे बेसिकली ना कंफर्ट जोन तो है ही इनके लिए, बस बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि इनके सराउंडिंग्स में अगर 5 लोग हैं और 4 लोग जो है ना, 5 लोग अगर फाइट कर रहे हैं कि कोई करियर के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई किसी चीज के लिए, सक्सेस के लिए, इनको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। इनको लिमिटेड लाइफ अच्छी लगती है। 9 to 5 जॉब, फिक्स सैलरी, स्मॉल फैमिली, स्मॉल कार, मतलब ये ऐसे लाइफ जीते हैं। ठीक है, अब आते हैं 31 पे जी। 31 भी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं 13 नंबर जैसे ही होते हैं। ठीक है, बट इनमें क्या होता है ना, ये कई बार अपने ज्ञान को मतलब कहते हैं ना ईगो के वजह से अपने ज्ञान का मिसयूज कर लेते हैं कई बार। ठीक है, और कई बार ये इनको एक सेटबैक्स भी मिलता है। अब एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ मतलब ईगो, तो कई बार वो अपना ज्ञान का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी ओवरऑल 4 वही है, सब एक ही जैसे होते हैं। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी तक हमने सुना या जो समझा वो ये समझा 4 मूलांक है तो ऐसे होगा, नहीं, 4 मूलांक के भी मल्टीपल कैरेक्टर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जैसे आपने बताया 13 है, 1 और 3 की एनर्जी लिए हुए है, 22 है, 2 की एनर्जी है, 31 है, 3 1 की एनर्जी है। तो सर हम मूलांक पे भी चर्चा करेंगे। बार बार आपने बोला कार्मिक नंबर और मास्टर नंबर्स जी, पहले हम इनको करते हैं, फिर नंबर वाइज हम मूलांक की बात करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे माना सर, मैंने नॉर्मली 4 मूलांक के बारे में पूछ लिया, ऐसे ही मैं चाहती हूँ मैं 1 से लेके 9 तक जितने भी मूलांक है उनके बारे में मैं आपसे पूछूं। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर, 10 नंबर और 28 नंबर के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक नंबर आता है और सूर्य का नंबर कहा जाता है। आपको काफी नॉलेज है न्यूमरोलॉजी की। आई कैन गेट। मूलांक एक बेसिकली इनके है जो बॉर्न ऑन 1st है, 10th है, 28th है और 19th ऑफ एनी मंथ। ठीक है, ये वो होते हैं। ठीक है, दैट काउंट्स अप टू नंबर 1। अब इनके कुछ पावर्स के बारे में बता देता हूँ, कुछ कैरेक्टर एंड व्हाट डूज एंड डोंट्स। मूलांक एक बेसिकली रूल बाय सन। तो वही है कि इनके जो कैरेक्टर है थोड़ी सन टाइप की होती है, थोड़े कैसे अप्रोचिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है, एंड पावरफुल। बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती है, चाहे वो छोटा बच्चा में भी आप देख लो या बड़े बुजुर्ग, मतलब वो उनके साथ शुरू से ही ये होती है। और उसके अलावा साइंस लाइक सन, जैसे कि हमेशा मतलब
और इनके लिए बेसिकली एक तरह से देखा जाए फेवरेबल इंडस्ट्रीज जो ये पाए जाते हैं अक्सर जो है गवर्नमेंट जॉब्स, लाइक पॉलिटिक्स एंड सेलिब्रिटीज। ठीक है, पॉलिटिक्स भी है, सेलिब्रिटीज भी है, पॉलिटिशियंस भी मिलेंगे, सेलिब्रिटीज भी मिलेंगे, और लीडर्स, एक्टर्स, ये है। ठीक है, इनको बेसिकली एक इनके लिए मूल मंत्र है अवॉइड ब्लैक फॉर लाइफ टाइम इफ पॉसिबल, एंड अवॉइड दैट 8 नंबर, एंड अवॉइड डूइंग न्यू बिगनिंग्स ऑन सैटरडेज। ओके, मतलब सैटरडे दिन वाले कोई भी स्टार्ट नहीं हाँ, ये सैटरडेज को कोई नया काम नहीं करे, 8 नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करे, ब्लैक कलर से दूर रहे। ये इनकी सबसे बड़ी रेमेडी है, क्योंकि ये रूल बाय सन है और सन का सबसे बड़ा एनिमी सनी है, तो दिल हैव टू अवॉइड इट। और बेस्ट यूज़ के लिए मैं तो इनको ये कहूँगा कि सूर्य जल, मॉर्निंग एनर्जीज को ये जितना अडॉप्ट कर सके। ये मैं कह रहा हूँ पूजा आप नहीं भी कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मॉर्निंग एनर्जी आप अपना जो काम है ना, स्पेशली 2026 के लिए मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ, ये अपने काम को फर्स्ट हाफ में निपटा ले। ओके, ऐसा काम करे जो इनको फर्स्ट हाफ में वो काम निपट जाए, ये इनके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, क्योंकि 26 भी 1, हाँ 2026 भी काउंट्स अप टू नंबर 1, और सूर्य की साल आ रही है, तो और भी चीज़ें हैं इनके लिए तो खैर बहुत अच्छा, बहुत सालों बाद इनका आई टेल यू एक छोटा सा एग्जांपल बता ही देता हूँ। नंबर 1 और नंबर 7 का बहुत सालों बाद एक बहुत ही अमेजिंग आउटस्टैंडिंग कमबैक ईयर आने वाला है। ओके, क्या 1 और 7 जी, जो मूलांक 1 और मूलांक 7 वाले, स्पेशली 1001 और प्योर 7 वाले, इन लोग का सबसे ज्यादा। क्या बात है, मतलब तो मजे आने वाले हैं 7। हाँ, मतलब बहुत सालों बाद ये बहुत सारे लाइक इनके जो सेटबैक्स रहे हैं लाइफ में, जो इनके प्लान्स रहे हैं जो अधूरे रह गए हैं, नहीं कर पाए हैं, इनफैक्ट 2025 में होते होते कुछ रुक भी गई है, वो सब कुछ कहते हैं ना सर्व मनोकामना पूरी होने वाली है। क्या बात है, तो बहुत अच्छा जाने वाला है 1 और 7 के लिए जी। जैसे सर अभी जैसे आपने बताया कि एक नंबर गवर्न कर रहा है, 10 को भी कर रहा है, 19 को भी कर रहा है, 28 को भी कर रहा है, पर यहाँ पे नंबर तो अलग अलग आ रहे हैं। अगर हम 10 में कहते हैं डबल हो गया पावर, अगर हम 19 की बात करें तो 1 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, 28 में 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, और 8 नंबर आप अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो आ रही है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब आता हूँ मैं इस पे आता हूँ मैम। 8 नंबर अवॉइड करने के लिए बोला फॉर लाइक बीइंग इन पार्टनरशिप और गोइंग फॉर समथिंग लाइक हैविंग अ बिजनेस नेम विद नंबर 8 एंड ऑल्सो, वो एक वास्ट स्टडी है। अब मैं फिलहाल इनके जो डिफरेंसेस है वो बताता हूँ। पहले आते हैं 01 की। 01 बेसिकली सिंपली वो अपने नंबर्स में ही बता रहा है, 01 मतलब 0 to हीरो। तो ये कैरेक्टर इनका ये होता है बेसिकली ये 0 से उठते हैं और एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है, सेकंड आता है 10। 10 बेसिकली क्या होता है कि अब 0 की वैल्यू पहले तो है, बट आफ्टर बेसिकली ये 10 नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके जो 10 का कैरेक्टर है बेसिकली ये बॉर्न किंग एंड क्वीन तो हुए हैं एंड सक्सीडर भी रहेंगे। मतलब एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चा जिसका जन्म 10 तारीख को हुआ है, वो किसी अच्छे घर में जन्म लिया है, एक रेप्यूटेड घर में, तो वहां वो सक्सीडर है। मतलब अगर वो एक 100 करोड़ कंपनी के ओनर के घर जन्म लिया है तो वो वहां आया ही है कि वो 1000 करोड़ का मालिक बनेगा या 10,000 करोड़ का मालिक बनेगा। मतलब जो भी है वो जिस स्टैंडर्ड में जन्म लिया है, जिस पर्टिकुलर कह सकते हैं सिचुएशन और जो एनवायरनमेंट, उससे अपग्रेड करना ही वो दैट पर्सन हैज कम टू सक्सीड, सक्सीडर जिसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा और बड़ा राजा बनेगा, वो चीजें। ठीक है, अब आते हैं हम 19 पे। 19 बेसिकली अब इसमें भी इन नंबर्स में ही बता दिया गया 1 to 9, राइट। तो फिनिशर लाइक स्टार्टर एंड फिनिशर, एंड दे आर ओनली द रीस्टार्टर आल्सो। ठीक है, बेसिकली ऐसे लोग बैकबोन होते हैं, बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज, एनी पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली पाए जाएंगे। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन टीम, लीडर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो अब क्या है ना कि जैसे मैंने बोला 01, तो अगर राहुल गांधी जी की 01 डेट ऑफ बर्थ होती तो ये फॉर श्योर इनफ पीएम बनते, और आज नहीं बहुत पहले ही बन जाते।
0-1 होता था। हाँ, बट इनका 1-9 है। तो इनकी एक, मैं थोड़ा सा इस पे अभी मैं बता ही देता हूँ, अगर राहुल जी की बात खुली है तो। जी जी जी। राहुल जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 1-9 है, और जो भी है दैट काउंट्स अप टू मूलांक 1, भाग्यांक 6। और हम किसी की पर्सनैलिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मूलांक प्लस भाग्यांक, दैट काउंट्स अप टू नंबर 7 जी। अब इसको मैं आपको, आपकी वो 7 का क्वेश्चन भी अभी मैं इसमें जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं 1-9 को डिफाइन कर दिया कि 1-9 हमेशा बैकबोन रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बैकबोन रहेगा, और वो अल्टीमेट वाला बैकबोन, नो वन कैन ब्रेक देम। कहते हैं ना, स्टार्टर भी वही है और फिनिशर भी वही है, और वो रिस्टार्ट भी वही करेगा। ठीक है, तो वो क्वालिटीज है इनमें। अब बेसिकली राहुल जी गांधी जी की बात करते हैं तो इनका जो लाइफस्टाइल आप देख लो, सेलिब्रिटी नंबर 6 का भाग्य अंक है। तो ही इज अ बॉर्न सेलिब्रिटी बचपन से, एंड ही इज फेमस, राइट। ठीक है, समटाइम्स फॉर बैड थिंग ऑब्वियसली, लेकिन जिसका नाम होता है उससे पहले बदनामी होती है। ठीक है, तो ये है। और उसके अलावा जैसे कि इनका कॉम्बिनेशन देखिए, इज अ 7 मूलांक, जो इनका जो पर्सनैलिटी नंबर है वो 7 पे आता है। एंड यू कैन सी राहुल गांधी, अ बैचलर कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, अल्ट्रा रॉयल फैमिली, हु कुड हैव मल्टीपल ऑप्शन। इनके खुद के परिवार में, मतलब कांग्रेस के जमाने में 14-15 साल पीएमसी रहा, तब भी बन सकते थे। इनकी माता जी चाहती, ये चाहते, कभी भी बन सकते, बट ही नेवर ऑप्टेड फॉर, क्योंकि उनके डेस्टिनी में भी नहीं थी। यहाँ पे ये पॉइंट है, उनके डेस्टिनी में भी नहीं थी। बट वो कर क्या रहे, ही इज एक्चुअली लिव, ही हैज सैक्रिफाइस्ड हिज हाफ ऑफ द लाइफ फॉर द नेशन, एंड ही इज स्टिल फाइटिंग फॉर इट। ठीक है, जो अभी आप देख भी रहे होंगे उनकी लाइफस्टाइल जो चल रही है। तो कहीं ना कहीं 1-9 का यही काम ही है, वो बैकबोन होते हैं, और उसके बाद और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट इनका जो रियल कैरेक्टर होता है ये बैकबोन होते हैं 1-9 तक आगे। अब आते हैं 28 पे। 28, हाँ। अब एज आई सेड, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक रैंडम नंबर दिया था जिनका मैंने बताया कि वो सूर्य और चंद्रमा और शनि दोनों का, तो ये बेसिकली इन पे भी है। Okay. थोड़ा इमोशनल भी है, डिसिप्लिन्ड भी है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जैसा मैंने बताया, खुद से ही परेशान है, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और खुद उलझे हुए हैं। ठीक है, इमोशनली बैलेंस, और कहते हैं ना, इमोशंस इतने कि कुछ भी करेंगे, लेकिन वो अंदर का वो जो आत्मा है, नहीं ये गलत करने नहीं। डिसिप्लिन इनको, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन, ये दोनों है। तो बेसिकली कई बार क्या है ना, ये अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग बेसिकली एक गुड एडवाइजर के तौर पे, मतलब एक प्रीमियम काइंड ऑफ एडवाइजर के तौर पे ये पाए जाते हैं। ओके, दिस इज ऑल। क्या बात है। अब आते हैं हम मूलांक 2। तो 2 मूलांक के बारे में जानना चाहती हूँ, किस किस नंबर में और 2 मूलांक बनता है उसके बारे में। जी, पहले नंबर तो मूलांक 2 को समझते हैं। मूलांक 2 जो जिनका जन्म 2, 11 और 20, 29, लाइक 29, 20, 11 और 2 तारीख को हुआ है, वो लोग जो हैं गवर्न होते हैं मूलांक 2 से, जो कि गवर्न बाय प्लैनेट मून। राइट। अब इनकी थोड़ी सी कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। लोडेड अप विथ मून एनर्जी, इमोशनल होते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, इनकी एडवाइस भी बहुत अच्छी रहती, एडवाइजरी बहुत अच्छा करते हैं, और ये आपकी सुनते भी अच्छा है, मतलब दे आर गुड एट कम्युनिकेशन कैन से। ठीक है, केयरिंग नेचर के हैं, नेचर लवर भी होते हैं। लाइक बेसिकली इनकी जो सुकून है ना, ये पहाड़ों में छुपी हुई रहती है या नदियों में। ठीक है, बेसिकली इसमें एक और मूलांक भी आपको आगे मिलेंगे, 7 मूलांक भी ऐसे ही होते हैं। Okay. इनकी जब इनके लाइफ में सेटबैक्स आ रही हो ना, ये किसी नदी किनारे होके आ जाए। लोग कहते हैं ना भगवान दरबार, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे ये 2 नंबर के बारे में पहले मैं बता दूं, तो ये अगर नदी की सैर कराएं, समुद्र को घुमाएं, पहाड़ों पे घुमाएं, कुछ नहीं कर पा रहे, रात को मून वॉक शुरू कर दे। मैं वो मून वॉक नहीं कह रहा हूँ डांस, बट मैं ही कह रहा हूँ मून वॉक, आप अपने मून एनर्जीज को चार्ज कर ले। ठीक है, आप रात को, शाम को जो है, रात को एक बार थोड़ा टहल ले, छत पे चले जाए, मतलब मून एनर्जी को किसी भी तरह आप प्राप्त कर ले, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द एक्टिवेशन, द पॉजिटिव एक्टिवेशन। ठीक है, अब आते हैं इनके वर्क, जैसा कि मैंने बोला गुड एट एडवाइजरी, तो ये एडवाइजरी वगैरह का काम कर सकते हैं। किक मेकर रोल, मतलब ये लेट्स से कि
एक पॉलिटिकल लीडर का बहुत अच्छे ये असिस्टेंट, एडवाइजर, स्ट्रैटेजी प्लानर ये बन सकते हैं, क्योंकि ये दे आर वेरी गुड एट एडवाइजरी एंड इनके विजन्स जो है थोड़ा शांत स्वभाव से, मतलब क्या होता है ना, एक लीडर है या एक बॉस है, तो बॉस एग्रेसिव सोच रहा है क्योंकि वो एक ईगोइस्टिक पोजीशन पे है जी। उसको शांत दिमाग से अच्छे कैलकुलेशंस के साथ अगर कोई जज कर पाता है या एक अच्छी एडवाइस दे सकता है, वो 2 नंबर, दे आर वेरी गुड एट इट। और ये जो है लिक्विड बिजनेस में भी बहुत अच्छा सक्सेस कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ, जैसे मैंने बोला कि इनकी एनर्जी वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये लिक्विड बिजनेस में एनी टाइप ऑफ लिक्विड बिजनेस ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनको जो अवॉइड करना है, सैटरडे को करना है, सैटरडे इसको कोई नया काम नहीं करना है। 8, 4 और समटाइम्स 4 या 9 इन लोगों को भी अवॉइड करना है, ये नंबर्स अवॉइड करना है, ठीक है। और नंबर्स का मतलब यही है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से बोल दूं कि नंबर्स जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड पीपल विद दोज मूलांक, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर मतलब ये नहीं कि सिर्फ फोन नंबर और ये घर नंबर अवॉइड करना, आप कोशिश करो कि ऐसे लाइक जो मूलांक के लोग हैं, मैं ये नहीं करूँ उनको एनिमी बनाओ, बट ट्राई अवॉइडिंग देम फॉर लाइक ऑब्वियसली हैविंग पार्टनरशिप और कलीग और इस टाइप का, तो ये अवॉइड करें आप। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आप अपोजिट मूलांक कह रहे हैं वो हस्बैंड वाइफ भी होता है। हाँ, उस पे भी आता हूँ। अब नहीं, अभी मैं दो चीज आपको बताता हूँ। आपके स्टूडियो में भी एक मेंबर है, उनकी भी मतलब उनके अब जैसे आते हैं ना बच्चा, लाइक लेट्स से पहले 2 रिलेशंस पे मैं बात करता हूँ बहुत डीपली। एक होता है रिलेशनशिप विथ लाइक जैसे एक माँ और एक बेटा, एक बाप और एक बेटा। तो ये जो रिलेशनशिप्स है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पे ये जो नेगेटिव एनर्जीज का जो प्रभाव है ना, वो अप्रोक्स 20-25% रहता है डिसएग्रीमेंट्स, विचारों में मतलब। हाँ, ठीक है। अब आपने पूछा रिलेशनशिप वाइफ एंड हस्बैंड 8 and 1 या इस टाइप का, तो मैं आपको वहां पे भी क्लियर कर देता हूं कि रिलेशनशिप्स में ना हम 4 to 5 पैरामीटर्स देखते हैं, इंक्लूडिंग दैट आपके जो लुसोडो चार्ट है उससे भी मिलाते हैं। अब मूलांक और मूलांक मैच नहीं कर रही, बट भाग्य अंक मैच कर रही हो, डेस्टिनी नंबर मैच कर रही हो, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एकदम वाइस वर्सा है, जैसे एक मेल है एक फीमेल है, मेल का 8 है, भाग्य अंक मूलांक 8 है, भाग्य अंक 4 है और कुआंक 9 आ रहा है। अब अपोजिट का मूलांक 1 है, भाग्य अंक फिर से 9 आ रही है और कुआंक फिर 4 आ रही है, तो एकदम वाइस वर्सा हो रहा है। हम आगे बाएं दाएं कहीं मतलब उनको जोड़ नहीं पा रहे, तो दैट इज अ प्योर नो, ठीक है, दैट इज अ प्योर नो। तो बस वही है, कैलकुलेशंस वही मैंने बताया कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पैरामीटर्स चल रहे हैं, जैसे आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जहां पे अपोजिट, लाइक मेरे पास भी खुद बहुत सारे हैं, लाइक 6 मूलांक एंड 3 मूलांक, अच्छे 10-15 साल से रिलेशन चल रही है, किसी की 25-30 साल अच्छी चल रही है, थोड़ी मोड़ी नोकझोंक होती है, जैसे मैंने बोला 20-25% देखो वो एनर्जी से तो वो तो देगा ही, बट क्यों वो कंट्रोल्ड है, उसके पीछे लॉजिक है। जो नीचे के और भी नंबर्स हैं, लाइक भाग्य अंक हमारा क्या कह रहा है, हमारे कुआंक जो है, नंबर्स नेम नंबर्स ऑल्सो यहाँ पे वो भी देखा जाता है। लुसोडो ग्रेड पे उसके पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना। इसके मैं चलो इसको थोड़ा और ब्रीफ ही कर देता हूँ। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, अभी तो फिलहाल हम नंबर्स की बात कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है ना कि एक वाइफ के चार्ट में 438 है, 438 जो आप अगर आप लुसोडो ग्रेड समझती होंगे तो पता होगा आपको, और हस्बैंड के में 438 नहीं है, तो वाइफ की वजह से वो 438 का पावर हस्बैंड के लाइफ में आ जाती है। ओके, जो नंबर्स हस्बैंड के पास मिसिंग नंबर्स जो हैं वो हस्बैंड के चार्ट में हैं, तो वाइफ को इम्पैक्ट डालेंगे, वाइफ के चार्ट में वो हस्बैंड को इम्पैक्ट डालेंगे, राइट? जी, ठीक है। उसी तरह कुछ और भी चीजें हैं, मैं आपको इशारा कर देता हूं, बहुत कुछ ऐसा है, दिस इज वेरी वास्ट, राइट। तो हम रिलेशंस पे एक पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम मूलांक सीरीज पे चल रहे हैं, हाँ। जिसमें कहीं ना कहीं लोग थोड़ा कहेंगे अरे मूलांक हमारा ये रह गया तो पॉइंट हम छोड़ना नहीं चाहते, तो हम मानस सर के साथ मैं रिलेशंस पे और आपके लिए बेस्ट पार्टनर नंबर क्या है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, एक एपिसोड लिख के आते हैं इस पे, ठीक है। अभी मैं ये मूलांक 2 वालों का ये कंटिन्यू करता हूँ। जी 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 बिल्कुल सर। 2 जैसे मैंने बोला, दे आर प्योर सोल और इमोशनल, हेल्पर, हेल्पिंग नेचर। 11 मास्टर नंबर, ठीक है। मास्टर नंबर बेसिकली क्या है, 1 नंबर रिपीटिंग
द सेम टाइम 2 times, तो वो मास्टर नंबर में आती है. ठीक है, तो पहला मास्टर नंबर आपका 11 है, फिर 22 है, 33 है, ऐसे मल्टीपल मास्टर नंबर है. तो 11 आर एक्चुअली दे हैव डबल सन एनर्जी प्लस मून एनर्जी. दे आर मोर पावरफुल than the real Mulank 1. They are even powerful than number 1. They are powerful than number 19 because they have dual sun energy that completes up to moon. Right. ठीक है, इनके पास 2 बार सूर्य की एनर्जी आ रही है और उसके बाद वो काउंट अप मून पे आ रही है. तो ये इमोशनली भी बहुत काम है, पावरफुल भी है. मतलब कहते हैं ना, दोनों है, छत और आसमान दोनों है इनके पास. तो दे आर वेरी वेरी मच पावरफुल, इसलिए इनको मास्टर नंबर भी बोला गया है. तो बेसिकली ये लोग जो है मतलब बैलेंस्ड ऑफ एक बैलेंस्ड ऑफ लाइफ जीते हैं. एक और प्लस क्या है, जैसे मैंने बोला कि इनके पास सूर्य की भी पावर है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छे प्रेस्टिजियस पोजीशन पे तो ऑब्वियसली ये पाए जाएंगे आपको. ठीक है, एंड दैट टू विथ अ कामनेस. एक कामनेस विथ, वो कहते हैं ना, सूर्य का जो एक नेगेटिव पॉइंट है जो इगोइस्टिक एंड हीटेड अप, वो नहीं है. प्लस अट्रैक्शन, ऑब्वियसली नंबर 1 का डबल पार आ गया, और नंबर 2 का तो ये अट्रैक्टिव भी पाए जाते हैं. इनकी पर्सनैलिटीज थोड़ी अट्रैक्टिव होती है. नंबर 20 पे आते हैं. As I said before, अभी 2 counts up for the same thing, but 20 वाले जो है ये भी जैसे 10 होता है ना, सेकेंड सक्सीडर, right. ये भी सक्सीडर होते हैं बट इन देयर ओन इंडस्ट्रीज. ठीक है, बट ये भी सक्सीडर होते हैं. और सबसे बड़ी बात, दे आर सक्सीडर अलॉन्ग विथ, वो पता है, परिवार को लेके चलने वाले. ठीक है, ये है इनकी थोड़ी सी डिफरेंस. 29 अगेन आई कम विद, हाँ, तो 29 चंद्रमा प्लस मंगल. राइट. चंद्रमा प्लस मंगल की अगर बात करते हैं तो ठीक है, ओवरऑल अच्छे हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और इनकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी होती है. स्ट्रेस्ड आउट होते हैं. ठीक है, कई बार अपने गुस्से से अपना ही वो नुकसान कर बैठते हैं, और थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी इनको ज्यादा होती है. okay. ठीक है, मतलब ये सबकी ख्याल रखते हैं, अपनी भूल जाते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ये है. और बाकी इनको भी है, वही फैमिली ब्लेस्ड है, फैमिली इनको अच्छी मिलती है. ठीक है, आफ्टर मैरिज लाइफ ऐसे लोग की लाइफ अच्छी होती है. ओके. ठीक है, तो इन्हें कौन सा दिन अवॉइड करना चाहिए? पहले मैं इनकी छोटी सी कैरेक्टर के बारे में बता दूं. मून एनर्जी से रूल होते हैं, मूडी होते हैं, इमोशनल होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, और नेचर लवर होते हैं. अब इनकी जॉब जो रहता है ना, जॉब की भी मैंने बता ही दिया कि ये मतलब लिक्विड ये सब कर सकते हैं. अब इनको अवॉइड क्या करना है, नंबर सबसे पहले तो ये 8 को अवॉइड करें, उसके बाद 4 को भी कोशिश करें अवॉइड करें, 9 नंबर को अवॉइड करें. कलर्स में अगर ये अवॉइड कर सकते हैं तो ब्लैक एंड ब्लू एंड रेड ऑल्सो. ओके. ठीक है, एंड डेज में ये स्पेशली सैटरडेज को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनके. ओके. इसी से रिलेटेड एक और काफी हमारे एक रील वायरल हुई थी कि सबसे ज्यादा धोखा किस नंबर को मिलता है? 7 नंबर. क्योंकि प्योर माइंडलेस क्रिएचर होता है, मतलब इनके पास दिमाग की, इनकी सारी डिसीजंस ये हार्ट से लेते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं ना, अब ये 7 नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि कलयुग में कह सकती हैं आप कि सबसे ज्यादा धोखा 7 को मिला है. ओके. ठीक है, मिला तो पहले भी है, ऋषि मुनियों के साथ भी छल कपट हुई है. ठीक है, तो ये ऋषि मुनियों का नंबर है, आध्यात्मिक का नंबर है. तो 7 नंबर वाले को हुआ है, क्योंकि सबसे पहला रीजन क्या है ना, कि ये हर डिसीजन हार्ट से लेते हैं. ये अपने दुश्मनों के लिए भी सोचते हैं ना, तो दिल से सोचते हैं. और हाँ, इसीलिए ये पावरफुल नंबर भी है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ नंबर 7. ये धोखा तो बहुत खाते हैं, उस धोखा से सीखते भी हैं. आपको एक चीज 7 नंबर का एक बात बता दूं, ये कितने भी आप 7 नंबर से मिलोगे ना, ये अपने एज से ज्यादा नॉलेजफुल होते हैं. इनकी रियल एक्सपीरियंस से भी ये ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं. क्योंकि हाँ, क्योंकि ये इकलौते ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास पुराने लाइफ की पॉजिटिव एनर्जीज रहती है. जो इनकी जो कहते हैं ना, आप कई बार ऐसे 7 मूलांक से आप मिल लो रैंडमली, देखना जो स्पेशली प्योर 7 वाला हो, उसकी एज मत देखो, उसकी क्वालिफिकेशन मत देखो, कुछ कुछ वो ऐसी बातें कर लेगा ना. और उनके पास कुछ कुछ ऐसे रास्ते होते हैं ना, मतलब आपके ऑफिस में 20 लोग हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ गए और एक सॉल्यूशन हो रहा है जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट लग गए हैं.
एक 7 वाला ना बड़े प्यार से इतना इजी डिसीजन दे के चला जाएगा एंड एवरीबॉडी विल बी शॉक्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है ना, उसको वो अप्रिशिएशन नहीं मिलती है। ये है। बट ये मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। 7 धोखा तो खाते ही हैं, और साथ ही साथ वो पावरफुल क्यों बोला उनको, क्योंकि 7 वाले जुबान के बहुत पावरफुल होते हैं, दिल के होते हैं राजा। तो अगर इन्होंने प्यार प्यार में आपको ये कह दिया कि मैम जाओ, आपका तो ये 1 करोड़ व्यूज जाने वाले एक दिन में, तो जाएगा। मतलब वो अगर इन्होंने कुछ कह दिया आपको, रैंडमली बोलते बोलते कह दिया, सोचे बिना, केतु का 2 चीज है, सोच के बोले तो ठीक है, लग जाती है। बट अगर किसी 7 मूलांक वाले ने आपको रैंडमली अगर कुछ कह दिया कि जाओ जी आज तो आप तो 2 फोन खरीदने वाले हो, अगर कुछ भी ऐसा कहते हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसीलिए कहा जाता है कि 7 मूलांक, स्पेशली जो 7 प्योर 7 वाले हैं, इनसे आप बद्दुआ ना ले, क्योंकि इनकी बद्दुआ भी बहुत पावरफुल होती है। कहते हैं इनकी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा लगती है दोनों। तो हम चलते हैं 3 पर, क्योंकि बीच बीच में आपसे ये मैं ऐसे रैंडमली सवाल पूछती रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। चलेंगे मूलांक 3 पर जी। तो मूलांक 3 जो लाइक पीपल बोर्न ऑन 3rd, 12th, 21st, 30th ऑफ एनी मंथ, बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है, ये ब्लेस्ड नंबर है। 3 हाँ, और कहते हैं ना कि ये भगवान के दिमाग वाले होते हैं, इनके पास भगवान के दिमाग होती है और यूनिवर्सल कनेक्टेड होते हैं। तो 3 नंबर को पहले हम समझते हैं। तो ये एक ऐसे नंबर है जो होती है रूल्ड बाय जुपिटर, ठीक है, और बहुत नॉलेजफुल होते हैं। जैसे मैंने बोला 7 वालों के लिए ना, कि उसी तरह ये 3 मूलांक वाले बहुत ही मतलब कहते हैं, एक तो यूनिवर्सल कनेक्टेड होते हैं, और दूसरा क्या है ना, नॉलेज। लाइक आई हैव अ डॉटर, एंड वो भी 3 मूलांक की है, छोटी वाली। एंड व्हेन यू मीट हर ना, इवन आई गेट शॉक्ड, मतलब इसको नॉलेज आता कहाँ से है। एंड दिस इज द रियलिटी। जो अब हम साइंस की बात करें तो 3 मूलांक वाले वाकई में बहुत नॉलेजफुल होते हैं। ये ज्ञान का भंडार होते हैं, और क्रिएटिव भी होते हैं। थोड़ा लेजी तो होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, टैलेंट ऑफ जैसा देश वैसा बेस्ट, टैलेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी होती है। मतलब ये, और सबसे बड़ी बात, अगर 3 मूलांक किसी के घर में है ना, तो दे आर अ ब्लेसिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली। क्योंकि 3 मूलांक का एक यूनिवर्सल इफेक्ट बता देता हूं। एक फैमिली है, उस घर में एक 3 मूलांक का लड़का या लड़की है, उस फैमिली की अर्निंग लाख रुपए महीने के। उस लड़के या लड़की को एडमिशन के लिए आज अभी 4 लाख रुपए चाहिए, लास्ट डेट है। उस बच्चे का, उस 3 मूलांक वाले का काम है, इसलिए वो काम एनी हाउ हो जाएगा। ये एक्चुअल सही बात है, क्योंकि मेरे घर में 2 हैं, 3। ठीक है। माय सन एंड माय हस्बैंड। अच्छा, तो वो चीज है। प्लस क्या है, अब ये यूनिवर्सल कनेक्टेड है, तो इनके लिए एक बड़ी अच्छी ब्लेसिंग है कि आप जो है, मतलब इनको कार्मिक मिलती है, तुरंत रिजल्ट मिलती है। तो इनके लिए कहा जाता है कि आप अच्छा करो, मतलब इनको ना वाइस वर्सा रिजल्ट मिलता है। मतलब ये किसी को 1 बॉटल ग्लास पानी दे दें, इनको जिंदगी में फिर प्यासे कभी नहीं रहेंगे। ठीक है। अगर ये किसी को 2 रुपए से मदद कर रहे हैं, ये कभी भी फाइनेंशियली, मतलब एक होता है ना, जैसा ये मतलब पॉइंट जैसा करेंगे वैसा जैसा देंगे वैसा मिलेगा, और इंस्टेंटली मिलेगा। ठीक है। तो इसमें हम नेगेटिव जोन में भी कह सकते हैं, अगर उन्होंने नेगेटिव किया तो उनको नेगेटिव भी उतना ही मिलेगा। हाँ, मतलब एक 3 मूलांक किसी को जाके 2 थप्पड़ मार दे, तो उससे पावरफुल आदमी तुरंत उसको विद इन 48 आवर्स उसको मिल जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलती है। ठीक है। और जैसे मैंने बोला नॉलेजेबल है, इनके लिए सबसे पहला है ये ऑरेंज येलो जितना ज्यादा हो सके अडॉप्ट करें, व्हाइट से थोड़ा थोड़ा दूर रहे, और 6 नंबर से भी दूर रहे। फ्राइडेज को अपना नया काम नहीं करें। ठीक है। 6 नंबर को टोटली अवॉइड करना, स्पेशली व्हाइल पार्टनरशिपिंग इन एनी काइंड ऑफ वर्क और मैरिज। ठीक है। बाकी तो आप मेरे पास चार्ट भेज दीजिए, मैं सबकी बता दूंगा। हाँ, बाकी हाँ, जो भी पूछना चाहता प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर चाहते हाँ, लोग हमसे कंसल्ट करना चाहते जिसका मूलांक है, जो भी कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट में जरूर पूछेगा। हम कमेंट पे आप पूछ सकते हैं, या डीएम कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज है। अब इनकी जो मैंने आपको बताया, एक तो सुपर पावर्स है इनके पास,
अब जैसे इनके भी मल्टीपल स्पेसिफिकेशंस हैं 3 मूलांक के, तो एक तो 3 वाले हैं जिनका मैंने रियल कैरेक्टर आपको बता दिया जी, और 3 और 30 लगभग सिमिलर है, सेम है, ठीक है। 12 अगर जिसके पास 0 आते हैं लास्ट में वो सक्सीडर है, सक्सीडर, ओके, वो 10 20 30, हाँ, ये जिस पे भी आते हैं वो सक्सीडर है, वो आगे बढ़ाएगा अपने जिस भी जगह पे वो आया है वहां से वो आगे बढ़ाएगा। अभी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप जैसे आपने बताया 3 नंबर, तो एक तो 3 का बता दिया, 30 का बता दिया, 12 की बताता हूँ। 1 and 2 कॉम्बिनेशन, तो सूर्य और चंद्रमा फिर से वही, तो कहीं ना कहीं ये जो 11 का कैरेक्टर है ना, 11 बॉर्न, वही रहेगा। इमोशनल भी है, ज्ञानी भी है, ठीक है, और गुड मतलब रेबलनेस इनके अंदर रहेगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगी, गुड एडवाइजर रहेंगे, इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे, और बाकी 3 का सारे कैरेक्टर्स इनके पास हैं ही, मतलब जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल कनेक्टेड एंड ऑल, ठीक है। 21 भी समवट सेम ही रहता है, बट 21 के साथ एक चीज होता है कि इमोशन में आके कभी कभी एरोगेंसी में आ जाते हैं, और कई बार इसके वजह से इनका हल्का फुल्का नुकसान हो जाता है, या कहते हैं ना लूजिंग ऑफ पीपल, ऐसा चीजें हो जाती है कई बार, बट ये स्वीट बहुत होते हैं। बिल्कुल। एग्रीड। अब हम चलते हैं मूलांक 5, क्योंकि हम 4 पहले और ऑलरेडी हमने कर लिया जी मैम। तो मूलांक 5 कैसा है और इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं? इसको मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूं अ मेडिसिनल नंबर, बिकॉज ये एक ऐसा नंबर है दैट इज अ मेडिसिनल नंबर फॉर एवरी नंबर्स। इनको सबसे पहले इनकी शुरुआती मैं करता हूं, ये बुध से आते हैं, बुध घराना, दैट इज मर्करी, और बेसिकली ये पीपल बॉर्न ऑन 5, 14 फिर 23rd ऑफ एनी मंथ। तो ये जैसे मैंने बोला ये एक मेडिसिनल नंबर है। अब ये बहुत बड़ी बात है, मेडिसिनल नंबर इन द सेंस कि ये हर दुख के दवा है ये, राइट, ठीक। अब आते हैं इनकी कुछ कैरेक्टर्स पे आते हैं, फिर उनके बारे में इनकी डिटेल में थोड़ा इनसे बात करें, क्योंकि ये 5 मूलांक बेसिकली क्या है ना, मैं आपको बता दूं, 2 नंबर्स हैं हमारे पास 5 and 7 विच हैज नो एनिमीज एंड विच आर एक्चुअली, एक हीलर है जो 7 है और नंबर 5 जो है मेडिसिन है, राइट, ठीक है। तो ये डॉक्टर और दवाई वाला कॉम्बिनेशन है 5 और 7। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये बिजनेस स्किल इनको रखता है। बिजनेस स्किल भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, बिजनेस स्किल, बिजनेस कैरेक्टर कैसा है इनका। ये नो मैटर वो कितने कमा रहे हैं, नो मैटर उनका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, वो पानी पूरी वाले के पास जाएंगे, और अगर 20 मिनट उसके पास बैठे हैं तो 20 मिनट में ना वो देखेंगे ना 20 मिनट में इसने इतने प्लेट किया, और ये सारा कैलकुलेट करके बैठेंगे, वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है। और उसके बाद जो है बिजनेस के अलावा जैसे रिस्क टेकर है, इमोशनल है, इमोशनल एंड रेबल एट द सेम टाइम। इमोशनल भी है, बट कहते हैं ना ये सबके लिए खड़े भी रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इनको बोला जाता है कि ये कोशिश करें कि आप हार्श वर्ड नहीं बोले, जितना ये हार्श वर्ड नहीं बोलेंगे उतना, मतलब जितना ही कूल रहेंगे उतना इनकी वो मर्करी एनर्जी एनहेंस होती है। और जैसे मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात करूँ, तो इनके पास 3 का भी थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर रहता है, जैसे यूनिवर्सल ब्लेस्ड, नॉलेज, ठीक है, ये 3 का, क्योंकि आप ये देखो ना कि जैसे 5 लिखी जाती है और 3, तो कहीं ना कहीं वो है मतलब हर नंबर का। आप देखो जैसे नंबर 1 सूर्य हमेशा तन के रहता है, नंबर 2 थोड़ा सा झुक के रहता है, ठीक है, नंबर 3 अपने धुन में मस्त रहता है, 4 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बस ईगो में रहता है, 5 सबके लिए खड़ा रहता है, ठीक है, मतलब वो सबका अपना अपना है। 6 नंबर बेसिकली देखा जाए 6 नंबर के बारे में तो वो होते हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी यूजुअली पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हर नंबर की अपनी कैरेक्टर आती है। नंबर 5 पे हम आते हैं, फेवरेबल कलर इनके लिए ग्रीन है, और अवॉइड जो इनको करनी है सिर्फ अपने टंग्स पे, बाकी दे आर एक्चुअली, जैसे मैंने बोला, इनके पास 3 की भी एनर्जी है, 2 की भी एनर्जी है, और खुद 5 की भी है। ये ऐसे 5 मूलांक में ये है। अब आते हैं 5 मूलांक के जो कुछ कैरेक्टर्स। नंबर 5 जी, ये लोग बॉर्न बनिया होते हैं, ये लोग बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं। नंबर 1 एंड मतलब नंबर 14 जो 1 and 4 के साथ कॉम्बिनेशन आता है, वही सूर्य और राहु। वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ सूर्य and power of Rahu, and both planets are friendly planets। और
एक देता है बेशुमार अट्रैक्शन एंड पावर वगैरह, और दूसरा बेशुमार मतलब राहु के छप्पर फाड़ के, जब राहु देव जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के फाइनेंशियल एंड कहते हैं ना शौहरत सब देते हैं, तो इनके पास वो है। तो बेसिकली इनके लिए इनका एक लाइफस्टाइल बता दूं, जैसे 5 का मैंने बताया बॉर्न बिजनेसमैन, 14 क्या होता है बेसिक 1 and 4, तो 1 जो है थोड़ा 8 जैसा काम करता है, पहले कुछ दिनों ना आपको तोड़ेगा क्योंकि वो आपके कंधे मजबूत करना चाहता है, बट यूजुअली मैंने जो मेरी कैलकुलेशंस में मैंने देखा है कि जस्ट आफ्टर द एज ऑफ 32 एक ना हिला देने वाली एक इनकी वजूद बन जाती है, फिर ये वहां से अपग्रेड ही करते हैं। ओके 14, हाँ 14 नंबर। 5 नंबर तो जैसे मैंने बोला वो शुरू से मतलब बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो वो कैलकुलेटिव होते हैं। उसके बाद हम आते हैं नंबर 23 पे जी, 2 and 3 हाँ कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोला इनके कैरेक्टर 5 नंबर से बिल्कुल मैच कर रहा है, 2 की भी कैरेक्टर है, 3 की भी कैरेक्टर है, 5 नंबर की भी है, ठीक है। तो ये लोग बेसिकली जो है ऊपर से इमोशनल होते हैं और अंदर से ज्ञानी होते हैं, ये मतलब कॉम्बिनेशन है इनके साथ, और बहुत बैलेंस लाइफ जीते हैं मतलब, और डे बाय डे अच्छा ही करते हैं अगर ये अपना इमोशन दिल दिमाग कंट्रोल करके अगर ये नॉलेजेबल इंडस्ट्री में आए तो इनके लिए बहुत अच्छा ये मतलब रहेगा। और इनके लिए टाइप ऑफ वर्क्स पे आते हैं तो जॉब में भी बहुत अच्छा करते हैं और अपग्रेड करते हैं, और सबसे बड़ी बात इनके जॉब्स में भी अगर ये रहते हैं ना तो दे आर हाईली प्रेज्ड अप, अप्रिशिएशन मिलती है इनको। बिजनेस किसी टाइप का बिजनेस, ये इकलौता मूलांक है जो ये किसी टाइप का बिजनेस कर सकता है। फाइनेंस रिलेटेड टू लाइक जो फाइनेंस रिलेटेड जॉब या बिजनेस ये कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशंस है वो वैसा वगैरह। उसके अलावा रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, और इनको आरामदायक बैठने वाला जॉब चाहिए होता है, मूवेबल जॉब इनको पसंद नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली एनी प्रोफेशन ये फॉलो कर सकते हैं, और जैसा मैंने बोला नंबर्स इनके लिए ग्रीन जो 5 नंबर, ठीक है। और बेस्ट डेज इनके लिए जो है वेडनेसडे और मंडे, मतलब बहुत अच्छा दिन होता है इनके लिए, okay. ठीक है। और मेरी वाइफ भी 5 मूलांक की है क्या बात है 5 and 7 का कॉम्बिनेशन, हाँ। अब हम चलते हैं मेडिसिन एंड डॉक्टर, हाँ दोनों एक ही घर में है तो अब चलते हैं हम मूलांक 6। तो मूलांक 6 के अपने क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कैसा मूलांक 6 की जैसे बात करते हैं, पहले तो ये बता देते हैं मूलांक 6 वाले हैं कौन। 6 जिनका बर्थडे 6, 15 या 24 किसी महीने के डेट्स पे हुई है वो मूलांक 6 से रूल होते हैं। मूलांक 6 जो कि वेनस के लिए माना जाता है, रूल बाय वेनस प्लैनेट, ठीक है। शुक्र बहुत ही ट्रेंडिंग प्लैनेट, ट्रेंडिंग वर्ड, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट अभी जो हमारे इंडस्ट्री में चल रही है। शुक्र जैसे सब जानते हैं, शुक्र का मतलब होता है वो आपको शौहरत देती है, आपको लग्जरी देती है, आपके कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ की एक इजहार करती है, जो आपकी कुंडली में देखा जाए तो, ठीक है। 6 नंबर वो इंडिकेट करता है। अब आते हैं हम इनके थोड़े कैरेक्टर के बारे में, तो थोड़ा डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, अपने प्राइवेटाइज लाइफ को जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा मतलब लिमिटेड एडिशन और लिमिटेड लोगों को साथ ही जीना चाहते हैं, मतलब ये ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहते। ऑल्दो इनकी वो है ना, ये चमक तो इनके लाइफ में ही है, बट फिर भी वो चमक कहने का मतलब है कि MS धोनी इज फेमस, ठीक है, बट वो सोफिस्टिकेटेड भी रहना चाहते हैं। मतलब ये आप एक तरह से देखा जाए तो सारे पर्सन जो सेलिब्रिटीज हैं फेमस हैं, चमक है, बट अवेलेबिलिटी मतलब वो प्राइवेटाइज लाइफ जीना पसंद करते हैं, ठीक है। ये है सैक्रिफाइसिंग होते हैं, लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब जो 6 से बॉर्न हो लग्जरी ओरिएंटेड, मतलब उसको लग्जरी मिलते भी जाती है और डे बाय डे लाइफ में अपग्रेड भी होते जाती है। नेचुरल बॉर्न फेमस, ये 6 वाले अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं, दिखने में ही अच्छे लगते हैं, मतलब वो उनकी एक सबसे बड़ी कैरेक्टर यही है ठीक है। अब इनमें आते हैं ये नंबर्स पे, पर्सन हु आर बॉर्न ऑन 6 तो ऑब्वियसली वो प्योर वीनस है, मतलब यूजुअली 6 वाले जो है आपको ग्लैम अप लाइफ में ही दिखेंगे आपको। नॉट अब ग्लैम अप लाइफ भी मल्टीपल होता है, या तो सेलिब्रिटीज जो एक्टर्स वगैरह हो गया, या फिर ये लाइक जो शोरूम्स वगैरह के ओनर, या फिर जो भी लग्जरी लाइक ये गोल्ड शॉप्स वगैरह के ओनर, मतलब ऐसे ये लग्जरी से रिलेटेड ही ये इंडस्ट्री में पाए जाएंगे, लग्जरी एंड फेम इंडस्ट्रीज इनके लिए बना है। अब आते हैं नंबर 15 वाले, पक्का 100%
या तो किसी ग्लैम इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे या उसका एक अच्छा पार्ट होंगे, क्योंकि इनका 5 नंबर है तो वो बेसिकली वो इनको एक अकाउंटिंग रोप यानी कि एक मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे रखे होंगे, और या फिर ये एक गोल्ड शॉप चला रहे होंगे, जैसा मैंने बोला, मतलब ये सब इनके कैरेक्टर में आता है 1-5 वाले के लिए। 6 नंबर जो पर्टिकुलरली होता है वो ब्रांड फेस होता है, ठीक है। अब 24 पे आते हैं, 2 और 4 की एनर्जी। हाँ, इमोशनल प्लस राहु दोनों की एनर्जी। तो बेसिकली 24 जिसका काउंट ऑफ होता है ना, ये अगर सही समय पे सही डिसीजन अगर ये लेते रहे तो इनको एक्सट्रीम लाइमलाइट मिलती है, क्योंकि राहु जो है रातों रात आपको दौलत और शौहरत देता है, और चंद्रमा का एनर्जी है, तो इनको दोनों चीज पे ध्यान देना है। ये कई बार धोखा, मतलब कहते हैं ना, गलत भी करते हैं, इमोशनली किसी को लेके ये गलत कर भी देते हैं। तो थोड़ा सावधानी ये भी रखना है। और कई बार अगर इनकी ये जो नंबर्स है ना 2-4 सही काम कर रही है तो ये इनको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिजल्ट देता है। ये कहते हैं ना, धीरे धीरे ही लेकिन ये बहुत ही फेमस होते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अमित भड़ाना, नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना। उनकी सारी वीडियोस जो है बहुत इमोशनल रहती है, मतलब इमोशनल क्या है, टू कनेक्टेड टू द कॉमन पीपल, एंड कहीं ना कहीं कुछ ये कंट्रोवर्शियल्स में भी आ गए थे वो, बट फिर कमबैक भी उनका भी होने वाला है, अब कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो 6 नंबर का उनको ब्लेसिंग मिला, ही गॉट फेमस, रातों रात फेमस भी वो चाहो, ठीक है। 4 नंबर का भी मिला, और इनकी जो कंटेंट होती है वो 2 नंबर को दर्शाती है कि किस लेवल के, लाइक मतलब उनकी मेंटेलिटी दिखाती है, कहीं ना कहीं मास ऑडियंस, हाँ, मास ऑडियंस और रियलिटी पे, टॉकिंग ऑन द रियलिटी, नॉट एक होता है ना क्रिएटेड अप, तो है ही ऑब्वियसली, व्हेन इट्स अ ड्रामा, व्हेन इट्स समथिंग वो क्रिएटेड अप है, बट क्या है कि कनेक्टेड अप टॉपिक है, रियल टॉपिक्स, ठीक है। तो ये चीज है। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको अमित भड़ाना जी का दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो अवॉइड नंबर्स, हाँ, इनके अवॉइड नंबर्स हैं। नंबर 3 अवॉइड इनको जो करना है, ऑरेंज, येलो, और एक चीज मैं 3 और 6 दोनों के लिए बोलना चाहता हूँ, 6 वाले भी करे, और इनफैक्ट सारे लोग कर सकते हैं, बट 6 वाले भी करे और 3 वाला भी करे। 6 और 3 थर्सडेज को शैम्पू, ऑयल और जो भी है, मतलब सोप, शैम्पू एंड ऑयल यूज नहीं करना है। रैदर इनको 1 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल जरूर करना है व्हाइल टेकिंग शावर, ठीक है। ये 3 और 6 दोनों के लिए है, दोनों के लिए रेमेडी है, हाँ, एक ही टाइप की है, और इनफैक्ट ये सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा ऑब्स्टिकल्स नहीं है कि ये मुलांग को नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं, इनकी एनिमीज 3 है। थर्सडेज को ये नया काम नहीं करे, ठीक है, और अवॉइड करने के लिए ऑरेंज और येलो को अवॉइड करें, ठीक है। ये जितना हो सके गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर को अडॉप्ट करें, इनके लिए ये बहुत बड़ा रेमेडी है। जैसे इस साल 2025 में गोल्ड के रेट बहुत हाई हो गए, तो 2026 में क्या लगता है गोल्ड के रेट कहाँ जाने वाले हैं? 2026 में आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, थोड़ा या तो स्टैंड अप रहेगा, या तो थोड़ा लोअर अप होने को है, क्योंकि रिवोल्यूशनरी ईयर है। आप 2026 को 2025 के बेसिस पे कभी भी अंदाजा नहीं लगाए, क्योंकि 2025 का अभी आपने सिर्फ 9 महीना जो बीता है वो देखा है, 10वां महीना जो अक्टूबर है वो देखा है, जो एक्चुअली अक्टूबर सिर्फ हमने जिया है। बट आपको एक चीज बता देता हूँ, 2025 का अक्टूबर वॉज अ टीजर ऑफ 2026, ठीक है। और अभी जो चल रही है, इट्स नॉट द एंड। अभी 2025 में नवंबर दिसंबर का जो मैं कह रहा हूँ 4-5 जो भी दिन बचे हैं, दिसंबर जो भी बचे हैं ना, इसमें भी आपको बहुत अचानक से चेंजेस मिलेंगे, बिकॉज दिस 9 नंबर कम्स फॉर अ रीस्टार्ट ऑफ पेज, ठीक है। तो बहुत कुछ होने वाले है। लेट्स से आप AI इन 2025 में आई, 2025 जैसा कि 9 नंबर हॉट प्लैनेट, फायर ऑफ लाइक प्लैनेट ऑफ फायर, इस साल आपने देखा होगा सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव्स अभी रिसेंट में भी हुई दिल्ली में, और ये सडन फ्लाइट क्रैश, उस समय कंटिन्यूसली 2-3 फ्लाइट क्रैश हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कुछ सडन वॉर्स, ठीक है, हमारे देश में भी हुआ और अदर कंट्रीज में भी। तो ये 9 नंबर का मतलब कैरेक्टर था, और ये रिवोल्यूशन है, और ये रिवोल्यूशन है तो सिर्फ टेक्निकल पे नहीं है, ये रिवोल्यूशन फॉर द एंटायर जनरेशन है, एंड दैट इट इवन इंक्लूड्स योर पॉलिटिक्स पार्ट आल्सो। क्या बात
अभी इस कहते हैं ना पॉलिटिक्स में भी बहुत उछाल आने वाला है, बहुत ज्यादा ना, बहुत जल्दी। अभी तो थोड़े मोड़े देखा है आपने तो 2026 पे भी हम एक पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं और वो भी बहुत मजेदार जाने वाला है, जिसमें जो भी डाउट है 2026 को लेके सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं मूलांक 7 पर। वन ऑफ माय फेवरेट नंबर एंड माय पर्सनल नंबर। मूलांक 7 वाले लोग। हाँ, मूलांक 7 वाले लोग जो हैं, पहला नंबर तो ये जानते हैं कि ये है कौन। पीपल born on 7, 16 and 25 of any month, राइट। ठीक है। तो मूलांक 7 का सबसे पहला डेफिनेशन जो इनके कैरेक्टर पे आ जाए तो कंफ्यूज्ड, क्यूरियस, बाल के खाल निकालने वाले, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इंट्यूशन, ब्लेस्ड इंट्यूशन से, मतलब इनको ये जरूरी नहीं है कि ये आपके एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में हो तभी इनकी इंट्यूशन ये ब्लेस्ड है, ठीक है। और इनकी कुछ कैरेक्टर्स हैं, कंफ्यूज रहते हैं, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चीटेड, जैसे मैंने बोला, एक सर्टेन एज तक, क्योंकि जब तक ये कहते हैं ना, अभी तो ये बचपन से ये दिल से सोचते आए, तो जब तक इनको इस ब्रह्मांड की असली जो रहता है ना नेचर नहीं पता चलती है, जब तक ये सीखते, गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं, चीट बहुत होते हैं, तब तक ये अपने आप को बना रहे होते हैं। और यूजुअली जो है, जो मैंने देखा है, 25 साल या मैक्सिमम 34 इयर्स तक, उसके बाद फिर ये एकदम कहते हैं ना, जैसे मैंने 5 का बताया, फिर उसके बाद ये ऐसे खड़े हो जाते, अब भाई अब मुझे कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। तो ये है, तो बेसिकली ये है। और अब आते हैं हम वो डिफरेंसेस पे। तो पहले नंबर 7 पे आते हैं। 16, हाँ नहीं, हाँ 7 के जो कैरेक्टर है, राइट। तो नंबर 7 जैसे मैंने आपको बताया, अब 7 जो प्योर 7 वाले, ये यूजुअली आपको धीरे धीरे ही बट हायर लेवल ऑफ लाइक आध्यात्मिक में आपको मिल जाएंगे अक्सर, रिसर्चर आई थिंक। हाँ मतलब नहीं, 7 मतलब आध्यात्मिक, प्योर आध्यात्मिक में आपको यूजुअली मिल जाएंगे 7 वाले। और या फिर मतलब एक मतलब ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इनकी लाइफ है, ठीक है। प्योर 7 वाला, हाँ, प्योर हीलर होते हैं। ये आपको अपने शब्दों से, ये आपके ये 7 बॉन्ड वाले, क्यों मैंने बोला कि डॉक्टर होते हैं, ये अपने शब्दों से आपकी माइंडसेट, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को किल कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ये आपको हील कर सकते हैं अपने सिर्फ अपने शब्दों से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से। और आप अगर इनको गलती से इनकी बातों को आप अध्ययन करने लगे, योर लाइफ विल चेंज फ्रॉम 0 to हीरो, ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं नंबर 16। 1 and 6 कॉम्बिनेशन, सूर्य और शुक्र, अगेन ग्रेट कॉम्बिनेशन लाइक 14, ठीक है। तो सूर्य और मतलब सूर्य आपको पता ही है, जैसे अट्रैक्शन देते ही हैं, और किसी के पास 6 भी आ गया, लग्जरी भी, तो बेसिकली 1 and 6 तो ऐसे लोग भी अक्सर हाई लेवल सेलिब्रिटीज में पाए जाते हैं। ओके, 1 और 6 वाले, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं 25। 1 और 6 का एक कैरेक्टर बता देता हूँ। ये बेसिकली मतलब ये ब्लेस्ड होते हैं, एक तरह से देखा जाए। 1 और 6 जो 16 होते हैं ना, ये ब्लेस्ड होते हैं, इनको फेमस होना ही होना है, और ये आजीवन फेमस ही रहेंगे, विद फॉलोड बाय ऑल द लग्जरी एंड एवरीथिंग, अट्रैक्शन एंड मतलब सूर्य और शुक्र का इक्वल एनर्जी मिलता है इनको। प्लस केतु का आध्यात्मिक, यानी केतु, अब यहाँ पे 6 के बारे में आपने इतना ही सुना है, 6 लग्जरी देता है। केतु जो है इन्फिनाइट लग्जरी एंड इन्फिनाइट, आपको मतलब कह सकते हैं कि जहाँ कहते हैं ना, वो सब मोह माया छोड़ करके जो प्राप्त होती है ना। अब मोह माया का मतलब ये नहीं हुआ, मोह माया का मतलब ये हुआ कि गेटिंग इमोशनल विद समबडी अननेसेसरी, वैसे चीजों से, मतलब कहते हैं ना नेगेटिव पार्ट्स को ये धोल धाल के जो वो देता है केतु, ठीक है। तो इनके पास ये बेसिकली ये ब्लेस्ड है, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके पास भी हैं, ठीक है। 25 वही है बेसिकली आपका मून एनर्जी, यानी 2 and 5 बुध। तो मून एंड मरकरी एनर्जी का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये फिर से वही, जैसे मैंने बोला कि इमोशनल होते हैं, और ये अपने जुबान से कमाने वाले होते हैं। ऐसे लोग आपको यूजुअली बहुत रेप्यूटेड एंकर, न्यूज एंकर, या मतलब जुबान से, मतलब इनकी बेसिकली एडवाइजरी से
ये जो है और एडवाइजरी भी मिलती है और प्लस क्या है इनको एक बैलेंस लाइफ जीते हैं। तो ऐसे लोग मतलब अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा मतलब कहते हैं अच्छे पोजीशन पे आपको पाए जाते हैं यूजुअली। मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे आप ये कह सकते हो जो आध्यात्मिक जो पॉडकास्ट इंडस्ट्रीज होती है वहां पे भी ये लोग पाए जाते हैं 25 वाले। ओके, ठीक है, वेरी नाइस जी। अब इनके कुछ जॉब के बारे में बता दें। एनी टाइप ऑफ बिजनेस कर सकते हैं एज 5 किंग मेकर वाला काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छे किसी रेप्यूटेड पर्सन के बहुत अच्छे एडवाइजर बन सकते हैं या कह सकते हैं सेकंड इन कमांड। ठीक है, ये क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर वहाँ काम आती है, जैसे ये नेचुरली ब्लेस्ड है। उसके बाद काउंसलर बहुत अच्छे बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये 7 का पावर है तो ये काउंसलर, क्योंकि इनकी शब्द भी बहुत मान्य रहती है। एजुकेशन, हीलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये इसमें अच्छे रहते हैं। आईटी इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि आईटी इंडस्ट्री एक्चुअली क्या है, अकल्ट है, समथिंग विच वी कैन नॉट टच बट वी कैन ट्रूली फील इट। जैसे आप इंटरनेट को टच नहीं कर सकते हो बट यू कैन एग्जामिन इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट। ठीक है, वही चीज़ है। तो आईटी इंडस्ट्रीज हो गया। डिटेक्टिव एजेंसीज, जैसे मैंने बोला बाल का खाल निकालने वाले 7 नंबर होते हैं, तो ये डिटेक्टिव एजेंसीज बहुत अच्छे कर सकते हैं। ये लोग यूजुअली जो है आप देखा जाए तो रिसर्च वगैरह जो हमारे जो रिसर्च टीम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं, और ये लोग रॉ इंडस्ट्रीज में भी होते हैं। जो रॉ होती है ना वो, हाँ, उसमें भी ये है। योगा सेंटर्स वगैरह ये खोल सकते हैं और मल्टीपल रिसर्चेस इंडस्ट्री में ये आराम से जा सकते हैं। इनको अवॉइड क्या करना है तो सेल्फ पिटी, कोई नंबर से इनको अवॉइड नहीं करना है, इनको सिर्फ अवॉइड करना सेल्फ पिटी। अब सेल्फ पिटी में होता है क्या है कि खुद के बारे में नेगेटिव बोलना नहीं है, क्योंकि केतु वाले के जुबान पे सरस्वती माँ, जैसे होती है सरस्वती माँ कभी कभी किसी किसी के जुबान पे आती है, केतु वाले के लिए बोला जाता है कि उनके जुबान पे अक्सर रहती है, अक्सर रहती है, और मतलब अक्सर ही रहती है। कहने का मतलब इनके लिए तो मना किया गया है कि आप अपने बारे में एक शब्द नेगेटिव नहीं बोलो। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये इनको सबसे ज्यादा फॉलो करना है 7 वाले को। अब आते हैं मोस्ट एंटी नंबर्स इनके क्या रहेंगे? एंटी नंबर्स है ही नहीं, जैसे कि मैंने बोला 5 और 7 के कोई एंटी नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, हाँ, ये भी एक यूनिवर्सल नंबर में ही आता है, जिनकी कोई मतलब ये सबके दोस्त हैं, इसलिए तो मैंने बोला मेडिसिन एंड डॉक्टर। राइट। अब आते हैं मूलांक 8 पर, तो ये लोग कैसे होते हैं, इनके पास क्या पावर्स होती है? मूलांक 8 रूल बाय शनिदेव। पर्सन दोज हु आर बोर्न ऑन 8, 17 और 26 ऑफ एनी मंथ। जी, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है मूलांक 8 जी, क्योंकि आपने भी और हम सब ने, मैं तो हीलर हूँ, मैं तो ये सुन ही रहा हूँ, आपने भी अक्सर देखा होगा ये 8 मूलांक वाले अक्सर आपको रोते हुए पाए जाते हैं। हैविंग एवरीथिंग, ठीक है, बट हमेशा क्राइंग। ठीक है, अब मैं बताता हूँ उस पर, इनको अपग्रेड करना है, मैं इनको बस इनकी एनर्जीज बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करो। पहला नंबर इनके कैरेक्टर पे आते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, फाइनेंस में ब्लेस्ड होते हैं। इनका वही जैसे 3 मूलांक वाले होते हैं ना, वैसे ये फाइनेंस में ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो 8 और आधा 3, तो 3 की भी कुछ एनर्जीज है इनके लिए, इन पे वो भी एनर्जी काम करती है कि किसी की 2 रुपए की मदद करोगे तो तुम्हारा भी कोई करेगा, किसी को 2 थप्पड़ मार के आओगे तो तुम्हें भी बड़ा थप्पड़ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो डबल सबको, 3 मूलांक वाले को भी और 8 वाले के लिए, कि यूनिवर्स को आप जो दोगे उसका वाइस वर्सा आपको मल्टीपल टाइम्स में मिलेगा, अच्छा या बुरा। ठीक है, तो कार्मिक जो है 3 और 8 नंबर जो है कार्मिक नंबर पे भी गिने जाते हैं, और इन पे जो है जल्दी रिएक्शन होती है, तो 8 नंबर के लिए ये भी कहा गया है। ठीक है, इनके लाइफ में यूजुअली देखा गया है 35 से 44 साल तक ये स्ट्रगल अप रहते हैं और एक्सट्रीम लेवल पर, लेकिन उसके बाद जब इनकी मतलब कमबैक होती है तो वो एक अनबीटेबल होती है। अब आपको मैं थोड़ा सा यही चीज समझाता हूँ। बेसिकली क्या है ना, चलिए अभी इसको मैं थोड़ा अभी पहले इनकी कैरेक्टर समझा देता हूँ, 8, 17 एंड 26 की, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 8 का पावर, हम 8 से क्यों डर रहे हैं, हम 8 को दोस्त क्यों नहीं बना ले रहे, क्योंकि पब्लिक डरती है 8 नंबर से। इनफैक्ट कई जगह डरना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर का सबसे पहला एक रूल ही है सैटर्न है, सबसे देर इसको रोटेट होने में लगता है, उसी तरह इसके रिजल्ट स्लो हैं।
बट अनमूवेबल, अनबीटेबल होते हैं। ठीक है, तो अब 8 नंबर की बात हैं। जैसे 8 नंबर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का नंबर है, रूल बाय शनिदेव। तो ये किसी के साथ बुरा भी नहीं करते, अच्छा भी, मतलब ना किसी का बुरा करेंगे, ना ही, मतलब दे आर जस्टिस लवर, सीधी बात है। ठीक है, जस्टिस लवर हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं। धर्म इनके लिए सब कुछ है, धर्म इनको पालन भी करना चाहिए। इनके बेस्ट रेमेडी यही है, काले चीज से दूर हो जाओ। एक मूलांक के लिए बोला था ना, 8 के लिए भी वही कह रहा हूँ, काले चीजों से दूर हो जाओ, गलत चीजों से दूर हो जाओ। जो आपको लगता है दैट इज अवॉइडेड, दैट इज हर्टिंग समबडी, वैसे चीजों से वैसा काम भी नहीं करो। ठीक है, ब्लैक चीजों से दूर रहो, जितना हो सके धर्म में आप योगदान दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह से शाम पूजा करो, बट धर्म का मतलब और भी चीजें हैं। हेल्प पीपल, हेल्प नीडी पीपल, स्पेशली 8 मूलांक वाले हेल्प द सर्विस पीपल। अब सर्विस पीपल में वो 2 तरह के सर्विस पीपल होते हैं। एक जो हमारे आपके बीच में जो सारे ऑफिस कलीग्स हैं, वो नहीं, वो तो है ही, बट वो उनके अलावा आपको जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और फीड करना है, लो सर्विस पीपल, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्वीपर्स, क्लीनर्स, द मेड्स। ठीक है, और इवन समटाइम्स मैं ये कह सकता हूँ, लाइक मैं बहुत जगह तो अभी कम हो गई है रिक्शा वगैरह, बट जहाँ चल भी रही है, क्योंकि जो फिजिकल हार्डवर्क कर रहे हैं ना, उनको आपको बहुत रिस्पेक्ट और फीड करना है। ये आपके लिए बहुत बड़े रेमेडी है 8 मूलांक वालों के लिए। ठीक है, अब आते हैं इनके सेकंड कैरेक्टर पे, 1 and 7। ऐसे लोग यूजुअली, जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअल तो होते ही 8 वाले, तो ये आध्यात्मिक से भी जुड़े रहते हैं, रिसर्चर भी होते हैं, और प्लस इनके पास सूर्य का पावर भी होता है। ठीक है, तो दैट कॉन्सेप्ट, मतलब हाँ, ये ओवरऑल एक अच्छे, मतलब मैं एक अच्छे की बात कह ही रहा था, तो मैं इससे पहले बता दूं, 3 मूलांक वाले बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। मतलब यूजुअली 3 मूलांक वाले बहुत अच्छे डॉक्टर पाए गए हैं। उसी तरह 8 मूलांक वाले की जो बात करें, तो ये अच्छे जज, अच्छे लेवल पे एक लाइक पुलिस ऑफिसर, एक रेप्यूटेड पुलिस ऑफिसर, जहाँ पे मतलब एक होता है ना, जहाँ बेसिकली आप जजमेंट दे रहे हो, जज पुलिस, वहाँ पुलिस भी तो वही काम कहीं ना कहीं कर रही है, आप सही और गलत को बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे एक पुलिस ऑफिसर भी पाए जाते हैं। 26 पे आते हैं, मून एनर्जी एंड शुक्र एनर्जी। अगेन इक्वल टाइप ऑफ एनर्जी अलाइन हो गए, शुक्र वाइट एनर्जी एंड मून एनर्जी। तो ऐसे लोग ये कह सकते हैं कि मतलब दिल के बहुत साफ होते हैं, दिल के साफ होते हैं, और ऑटोमेटिक इनके अंदर वो कहते हैं ना, इन चार्म रहती है, और ये कहीं ना कहीं कुछ फेमस क्वालिटीज में आते हैं, मतलब फेमस इंडस्ट्रीज में ये बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये है इनके बारे में। इनको जो है बेसिकली, इनको डरना नहीं है, इनको ये, मैं यही चीज मैं समझाने के लिए मैं चाह रहा था कि 8 मूलांक कभी भी, मैंने देखा है बहुत सारे हमारे कमेंट्स वगैरह में लोग कहते हैं कि यार सर हमारा तो 8 मूलांक है, हमारा तो जिंदगी ऐसे है वैसे है। नहीं, डरना नहीं है, 8 मूलांक को हो, बी रिस्पेक्टफुल फॉर द यूनिवर्स। आप एक तरह से देखा जाए, आप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट से बिलोंग करते हो, तो पहले नंबर बी रेडी फॉर दैट। और मैं ये कह रहा हूँ सारे 8 मूलांक वालों से कि अगर आपने धर्म को, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी मतलब ये भी हो, बट मेरा ये कहना है कि सिर्फ आप ह्यूमैनिटी वाला धर्म को अगर फॉलो कर रहे हो, और जो मैंने कुछ बताया है, अगर आप अपने लो सर्विस पीपल को ट्रीट कर रहे हो, एंड अगर आप अगेंस्ट द नेचर नहीं जा रहे हो, तो आप अच्छा कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, आपके लाइफ के 35 to 44 ईयर्स बाद आपको एक ऐसी रिजल्ट्स मिलेगी, ऐसी रिजल्ट्स मिलने लगेगी, दैट विल बी मोर देन, लाइक यू विल फील लाइक कि ओह माय गॉड, नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। एंड बेस्ट एग्जांपल इज खान सर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, खान सर है, गौतम अडानी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, तो सक्सेस मिली, थोड़ा लेट मिलता है, जैसे सैटर्न चलता है, लेकिन मिलता जरूर है। कहते हैं ना, सक्सेस इज नॉट डिनाइड बट गारंटीड, राइट। तो ये है 8 मूलांक। तो 8 मूलांक, डरना नहीं है, और ज्यादा डर लगे तो आप जो है हनुमान जी की सेवा करें। जो हमारे जो नन हिंदू व्यूअर्स हैं उनके लिए है, आप ग्रीन ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करें, और 5 नंबर से ज्यादा कनेक्ट हो जाए। 5 नंबर के पीपल से 5 नंबर के व्हीकल रखो, 5 नंबर और ग्रीन को आप ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करो। अवॉइड इनके लिए भी है संडेज इनको अवॉइड करना है, और सैटरडेज को ये इनके बहुत सारे काम अच्छे बन जाते हैं। क्या बात है।
ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ फिर मैं कह रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ मैं अपने और भी सारे पॉडकास्ट में कि ब्लैक्स को अवॉइड करें। मैं ये कहता हूँ सारे लोग ही अवॉइड करें, स्पेशली सैटरडेज को तो पहनना बंद करें ब्लैक। हाँ, ठीक है। और उसके अलावा जो है इनके, मैं वर्क पे आता हूँ, किसी टाइप के जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो बेसिकली टाइप ऑफ वर्क जो है ना, वो तो मैं अभी रैंडम बता रहा हूँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसका भाग्यांक क्या कहता है, उसका कुआंक क्या कहता है, ठीक है। तो ये बहुत वेरी करता है, बट इनके लिए जो बेस्ट रिजल्ट्स जो दिए हैं अभी, जो लोगों को पता चला है, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, उसकी बता रहा हूँ। किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, आयरन रिलेटेड काम कर सकते हैं, लाइक कार वगैरह का शोरूम वगैरह कर सकते हैं, और लेदर बिजनेस में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब लॉ इंडस्ट्री में भी ये बहुत, लॉ इंडस्ट्री स्पेशली इनके लिए है। दैट इज एडवोकेसी, लॉयर, जज, या फिर एक अच्छे लॉ इंडस्ट्री में लाइक पुलिस वगैरह, ये जो है ये एक्चुअली इनके लिए है, स्पेशली है 8 मूलांक के लिए, ठीक है। तो ये मतलब फेवरेबल है इनके लिए। इनके लिए जो रेमेडीज है मैंने बताया, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस प्लेस विजिट करें, और जैसे मैंने बोला सर्विस पीपल को फीड करें, रिस्पेक्ट करें, किसी सर्विस पीपल को हर्ट ना करें, क्योंकि ये ना सिंबल ऑफ जज है, राइट। और अगर ये गलत करेंगे तो शनि देव तो फिर इनसे वही है ना कि इनके घर आने से तो इनको ज़्यादा तकलीफ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ है बस। अब आते हैं मूलांक 9। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट पावरफुल नंबर, क्योंकि एज आई सेड ना, लोग इसको लास्ट समझते हैं, बट यही एक्चुअली चैप्टर चेंजर होता है। 9 नंबर वेरी कह सकते हैं रूल बाय मार्स, रूल बाय फायर एनर्जीज है। तो मूलांक 9 की बात करें, दोज हु आर बोर्न ऑन 9, 18 एंड 27 ऑफ एनी मंथ, इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर देते हैं। एग्रेसिव रहते हैं, गुस्सैल रहते हैं, हमेशा बहुत जल्दी गुस्सा आता है इनको। एम्बिशियस भी रहते हैं, जो करना है सो करके ही रहना, और ये करके ही रहते हैं। कनेक्शंस इनके बहुत अच्छे होते हैं। आप देख लेना, जितने भी 9 मूलांक के लोग हैं ना, इनके कनेक्शंस, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनके कनेक्शंस बहुत ही एक्सट्रीम रहते हैं। मतलब कि रहते हैं, मतलब ये अगर यू वोंट बिलीव, जैसे कि लेट्स से कि आप दिल्ली से बिलोंग करती हो, और ये 9 मूलांक वाला, या भाग्यांक भी कई बार, क्योंकि भाग्य के भी असर होते हैं, तो ये 9 मूलांक वाला कोई आदमी अगर लेट्स से गुजरात से है और 5 साल से यहाँ पे है, आपके पास उतने कॉन्टेक्ट नहीं होंगे, जो वो बंदा आपको ये बता देगा कि भाई अच्छा दिस प्रॉब्लम, आई विल गिव यू सॉल्यूशन, रुक मिनट, आई विल कॉल यू, एंड दे कैन हेल्प यू इन योर प्लेस आल्सो। इनके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग होते हैं, तो कनेक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है, और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दुनिया को बदलने की एक चाहत रहते हैं ये लोग, और ये नंबर भी ऐसे ही होता है। 9 नंबर्स कैसे ना रिवोल्यूशनरी नंबर होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जैसे कोई ईवी इंडस्ट्री में है या कुछ भी है, ये लोग 9 नंबर्स रखे तो उसको फॉलो करें। आप अगर पुराना चीज को ड्रैग अप कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। जैसे आप कोई भी लेट्स से कि आप मोबाइल कंपनी है आपकी और 9 नंबर के आप रख रहे हो, अच्छा है, बढ़िया है, चलेगा। थोड़ा ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे क्योंकि सनी एनर्जी थोड़ी सी देगी ऑब्स्टिकल्स, लेकिन ठीक है, अच्छा आएगा। अब क्या है, ये नया प्रोडक्टिविटी मांगता है हमेशा, ठीक है। 9 नंबर का ये एक चाल है, वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये ह्यूमन पे भी अप्लाई होता है और नंबर्स पे भी, जहां भी ये नंबर आ जाती है। तो वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड में जैसे हम बातें हैं, तो ये बेसिकली नजरिया और इनके देखने का नजरिया ये सबको बदलने की कोशिश करती है। घर पे भी बैठे रहेंगे ना तो 1-2 साल देखेंगे, फिर लेट्स हैव दिस वॉल पेंटेड, दिस कार इज गेटिंग ओल्ड, लेट्स गेट अ न्यू वन। मतलब ये है, ये 9 नंबर की एक आदत है। इमोशनल भी बहुत होते हैं और इनके ये बड़ा बैलेंस्ड होते हैं। जितने इमोशनल होते हैं उतने ही दिल के, मतलब कहते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इमोशनल होते हैं। अब इनके थोड़ा नंबर्स की बात करें तो 9, जैसे मैंने अभी तक समझाया, ये प्योर 9 के लिए था। 1-8 पे आते हैं, 1 और 8 की पावर अगेन एनिमीज गेटिंग टुगेदर, राइट। तो 1-8 का थोड़ा जो कैरेक्टर है बेसिकली सूर्य वाला भी रहता है, डिसिप्लिन भी रहता है, ठीक है, और गुड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, अच्छे रहते हैं। बट इनके पर्सनल लाइफ में जो है ना, स्पेशली समटाइम्स आई हैव सीन आइदर एनी ऑफ दिस विल बी डिस्टर्ब कुछ समय तक के लिए। कुछ रेमेडीज वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम होते हैं, बट जो होते हैं उसके हर चीज के, हर मर्ज का एक दवा होता है। तो होता क्या है ना कि
आइदर इनकी फैमिली लाइफ, आइदर इनकी प्रोफेशनल लाइफ, आइदर दोनों में से कोई एक डिस्टर्ब रहती है, लेकिन दूसरा अच्छा चलता है। मतलब ये तो फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी, हाँ, या फिर आपकी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि बेसिकली वही 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है ना, तो कोई एक चीज तो आपका डिस्टर्ब रहेगा। रेमेडीज हैं, रेमेडीज सजेस्ट करते हैं लोगों को, हम यंत्र वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे रेमेडी, मतलब न्यूमरोलॉजी के पास तो इतने लाइक सॉल्यूशंस है ना। आई कैन हेल्प एनीबॉडी by just changing their name number, by just giving them a new number as per their chart aligned. अब आते हैं मैम 27 पे। 27 अब इसमें अच्छा है, चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे लोग दिल के वाकई में साफ होते हैं, धोखा भी खाते हैं क्योंकि, और प्यार में ज्यादा धोखा खाते हैं 27 वाले। हाँ, ठीक है, प्यार में ज्यादा धोखा खाते हैं क्योंकि बेसिकली इनके वो स्टार्स वैसे ही हैं, लेकिन धोखा खा के ये टूट के बिखरते नहीं है। अच्छा, ये धोखा के बाद ये थोड़ा रिजिड हो जाते हैं। मतलब ऐसा है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा है कि 1-2 बार अगर प्यार में धोखा खा लिया ना, तो ऐसे लोग कई बार शादी ही नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये उस रिश्ते को ही, इस रिश्ते से ही दूर हो जाते हैं कि नहीं चाहिए, छोड़ दो, मैं आई एम ओके। ठीक है, उस टाइप का। और ये दैट एम्प्लाइज ऑन एवरीथिंग। ये 27 वाले का मैं बता दूं, ये दैट एम्प्लाइज ऑन एवरीथिंग। अगर इनको अपने कलीग से 2-3 बार वो मिल गया, तो वो कहते हैं ना, आपके लिए फिर वो ऐसे हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ, एक 27 वाला बंदा है या बंदी है, इनको कहीं 2-3 ऑफिस में धोखा मिला, वो नए ऑफिस में गए, वहां पे ना वो दिल से नहीं सोचेंगे, इमोशनल नहीं हो जाएंगे। वो अपने अंदर का एक कैरेक्टर है ना, जो इमोशनल, जो कि 9 में है, और 7 और 2 का जो दे रहा है, वो उसको दबा के रखेंगे। मतलब वो एकदम कहते हैं ना, रिजिड हो जाते हैं। फिर वो उनके अंदर थोड़ा सा 4 वाला कैरेक्टर आ जाता है, रेबेल। ठीक है, क्या हुआ भाई, देखो मेरे को बोला गया था 6 बजे तक आने के लिए, मैं 6 बजे जाऊंगा। भाई थोड़ा देख लेना यार, इंपॉर्टेंट क्लाइंट ने, सर मेरे को 6 बजे तक के लिए पे किया जाता है, दैट्स इट। वैसे हो जाए, क्योंकि दिल के कठोर हो जाते हैं फिर अंदर से। क्या बात है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, बट इनका अंदर से वो टफ हो जाते हैं। कई बार धोखा मिल गया, कहते हैं जब दूध का जला छाछ। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, जिंदगी का एक योग होता है, शादी भी एक परम योग में गिनी जाती है ना। तो जब इंसान वैसे में टूटता है, तो परम योग नाम की चीज को भूल जाता है कि मुझे अब करना ही नहीं है। ऐसे भी मतलब एक स्टबन हो जाते हैं वो। ठीक है जी मैम। तो ये रहे 1 से 9 के कुछ साइड कैरेक्टर्स और उनके लाइक फीचर्स, लाइक वो क्या उनके एनर्जीज कैसे वो काम कर सकते हैं, क्या क्या वो अवॉइड कर सकते हैं, बस यही चीज़ है। और बाकी डिटेल किसी के बारे में जानने के लिए तो ऑब्वियसली आई नीड अ एंटायर डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, सो दैट वी कैन वर्क ऑन देम, एंड फॉर दैट पीपल कैन कॉन्टेक्ट अस, कंसल्ट अस एनी टाइम। क्या बात है, सकते हैं बिल्कुल। तो सर जैसे एस्ट्रोलॉजिकल मैं देखूं तो बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, क्या न्यूमरोलॉजी में भी रेमेडी होती हैं? अगर न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे रेमेडीज हैं, बहुत लाइक यूजुअली तो एस्ट्रोलॉजी में आज के डेट में मतलब हर बार वो होता है, पत्थर लोग पहना देते हैं, जो कि जिसकी वैलिडिटी 3 साल से 7 साल होती है। हम न्यूमरोलॉजी में बेसिकली आपको एक यंत्र ही बना के देते हैं, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल लाइक न्यूमरोलॉजी जहां जहां आपके लाइफ में कनेक्टेड है ना, वहां हम न्यूमरोलॉजी को बैलेंस करते हैं अलॉन्ग विद कलर्स एंड नंबर्स, लाइक गिविंग यू द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट टेलीफोनिक नंबर, गिविंग यू द बेस्ट नंबर अलाइंड विद लाइक योर डेट ऑफ बर्थ फॉर नेम। ठीक है, उसके बाद आपको कोई बिजनेस करना है, उसके लिए भी आप न्यूमरोलॉजी का पूरा साथ लेते हैं। इनफैक्ट आपको आज के डेट में जो सोशल मीडिया वाली जो ट्रेंड है, यहाँ पे आप सोशल मीडिया का कुछ नाम रखना चाहते हैं, उसको आप अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, क्या प्रोडक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से, और अपने डेट ऑफ बर्थ से, अपने कंपनी के नाम से उसको अलाइन करा के आप रख सकते हो। तो ये न्यूमरोलॉजी हैज़ अ लॉट ऑफ रेमेडीज विच फॉर विच यू डू नॉट नीड टू गो फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ पूजाज एंड ऑल। हाँ, कुछ वैसे होमली रेमेडीज है, और हमारे रेमेडीज जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे बहुत छोटे छोटे रेमेडीज। और लाइक मैं आपको बोलता हूँ 9 मूलांक वाले को कि ये कुछ नहीं करें, सिर्फ नमक जो है 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करें नहाते हुए। ठीक है, मैं 6 मूलांक को बोलता हूँ, आप लाइफ टाइम के लिए सिर्फ शिवरात्रि को छोड़ के लाइफ टाइम के लिए आप 1 चम्मच काउ मिल्क का यूज करें अपने नहाने के लिए।
ठीक है, 3 मूलांक को जैसे कि मैंने बोला कि ये कुछ नहीं करे, ये सिर्फ और सिर्फ येलो फूड्स का डोनेशन स्टार्ट कर दें थर्सडेज को। तो वैसे ही हर रेमेडीज 7 वाले डॉग को फीड करें, ठीक है, एंड्स को आप जो आटा और चीनी खिलाएं, ठीक है। तो सूर्य वाले सूर्य जल दीजिए आप, और अपने भी जितने भी लाइक फादरली मेंबर्स हैं आपके आसपास में जो भी हैं, वेदर इट्स ओन अंकल और या बॉस या कलीग, उनकी रिस्पेक्ट करें आप, ठीक है। और आप थोड़ा सा जो है ये अपने सर्विस पीपल की भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। गोल्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, सूर्य और जो नंबर 1 और नंबर 3 वाले ये ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को अडॉप्ट करें, ठीक है। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6 ये लोग जितना हो सके सिल्वर और प्लैटिनम यूज़ करें। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रेमेडीज हैं एंड दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के, ठीक है। ओके तो सर कुछ रैपिड फायर हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। तो आपका लकी नंबर क्या है सर? 1 and 5। 1 and 5, क्या बात है। किस नंबर के लोग सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं? स्पेशली होते तो एक्चुअली 7 है, बट 7 को इंट्यूशन पावर्ड है, इसलिए मैं पहले नंबर पे देता हूँ 2 and 3 and then 7। ओके 2 and 3 and 7। एक नंबर जिसे आप पर्सनली अवॉइड करना चाहते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि पर्सनली देखिए मैं अवॉइड कहीं कहीं करना चाहता हूँ नंबर 8 को। ओके क्योंकि वो स्लो अप एनर्जीज लेके आते हैं, ठीक है। दैट्स द ओनली रीजन। वो स्लोड अप एनर्जीज इस भागते हुए कलयुग में थोड़ा सा, तो मैं ये अवॉइड करता हूँ। नाम नंबर, बिजनेस नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, इवन व्हीकल पे या घर पे 8 ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि रिजल्ट नेगेटिव नहीं देता है, मैं कह रहा हूँ स्लोड अप रिजल्ट देता है। 8 को कभी भी, मैं फिर से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि 8 नंबर को एनिमी नहीं समझे। 8 नंबर की एक ही डिमेरिट है दैट वो रिजल्ट तो देती है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देती है, लेकिन थोड़ा स्लोड अप, बहुत टाइम लेती है। तो इफ यू आर रेडी टू फाइट एंड गेट, मतलब बहुत आपके अंदर पेशेंस है, तो आप 8 नंबर को भी अडॉप्ट कर सकते हो। इट्स नॉट अ हेवी नंबर, बट मैं पर्सनली, आपने मेरे से पूछा इसलिए मैंने बता दिया। क्या बात है। तो लव के लिए सबसे बेस्ट नंबर क्या है? बेसिकली लव के लिए 2, 5 एंड स्पेशली 6, ठीक है। 2, 5 एंड स्पेशली 6। क्या बात है, मतलब लव के लिए बेस्ट नंबर है। अब लव डिपेंड इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत अच्छे लवर ही मिलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ लव टर्म्स की बात आई तो 2 नंबर, 5 नंबर एंड स्पेशली 6 नंबर। ओके अगर न्यूमरोलॉजी एक सुपर पावर होती तो आप पहले क्या काम करते? न्यूमरोलॉजी की अगर न्यूमरोलॉजी, वैसे तो इट इज अ सुपर पावर, राइट, जिससे हम लोगों को सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम से हम लोगों की लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 99% एक्यूरेसी भी है। अगर एक एक्सट्रीम सुपर पावर होता तो मैं इस देश में एक रूल लाता कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएट या मास्टर्स वाले ही एक छोटा सा प्रधानी का भी इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। क्या बात है, ठीक है। ये मेरी सबसे बड़ी, मतलब एक विश होती अगर ऐसा कुछ होता तो। सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? पावरफुल नंबर 1 and 5। नंबर 1 and 5। वैसे कार्मिक अगर हम देखा जाए, ऐसे में तो देखा जाए तो 11 भी है, 22 भी है, 33 भी है, 44 भी है, 55 भी है। लेकिन काउंट अप अगर इन पे आते हैं तो हम ओवरऑल सिंगल डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 1 and 5। ओके बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट नंबर क्या है? 5। एक लाइन में न्यूमरोलॉजी आपके लिए क्या है? न्यूमरोलॉजी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, जो जिस साइंस के तहत मैं आज लोगों की हीलिंग्स कर पा रहा हूँ, उनकी लाइफ को नेगेटिव टू पॉजिटिव तक कर पा रहा हूँ, उनके जो उनको हाथ पकड़ के डार्कनेस से पॉजिटिवनेस पे ला पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग है। बस यही कह सकता हूँ। एंड आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी विथ ग्रेट पैशन, विथ नो लिमिट्स। वेरी नाइस। और थैंक यू मानस सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी को इतना अच्छे से आपने बताया, हर एक मूलांक के बारे में, मुझे तो बहुत मजा आ गया। उसके लिए अगेन थैंक यू। और सबसे बड़ी बात आती है हमारी ऑडियंस को आपसे मिलना है,
जी या अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन होना चाहिए, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली यूजुअली तो मैं देखिए ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ। आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर मैं आपको डिटेल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी बना के दे सकता हूँ, जो कि पर्सनलाइज रिपोर्ट होता है, जो कि हम कोई भी कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। मेरी जो भी रिपोर्ट्स होती है पर्सनल रिपोर्ट, वो टोटली कस्टमाइज्ड एंड हैंड रिटन होती है। हैंड रिटन इन द सेंस ऑब्वियसली नॉट बाय रिटन बाय पेन, बट हैंडमेड होती है, और ईच एंड एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड एज पर द डेट ऑफ बर्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप वहीं पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हम आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं, लाइक व्हाटएवर नीडेड इन योर लाइफ। और उसके अलावा जो है हमारा एक ऑफिस भी है राजनगर एक्सटेंशन में, अगर कभी ज़रूरत होती है तो लोग हमें वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं कई जगह वास्तु विजिट्स वगैरह पे भी जाता हूँ, तो लोगों का घर वगैरह जो वास्तु का है उसके लिए भी लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब वास्तु के लिए भी हम एक पॉडकास्ट लेके आएंगे जी वास्तु बिल्कुल पर। बिल्कुल। अभी तो मल्टीपल, मैं एज आई सेड यू इन द बिगिनिंग ना कि ये इंडस्ट्री ही इनफाइनाइट है, Right. यहाँ अभी अंत ही नहीं है, तो हम जितने भी डिस्कशन करें उसका अंत नहीं है। बिल्कुल, कहते हैं समुद्र है, समुद्र से वो दो दो बूंदे निकाले जा रहे हैं। तो अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी प्रश्न विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको वेस्ट मत करिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए। मानस सर की टीम या मानस सर या फिर हमारी टीम की तरफ से आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज चैनल और सब्सक्राइब हम कर लीजिए। 2026 का जो डिटेल है वो तुरंत लेके आ रहे हैं दिसंबर में। बिल्कुल, नेक्स्ट एपिसोड हमारा उसकी 2000 छोटी सी झलक अभी दर्शकों को मिली है, तो 2026 पर एक नया एपिसोड आने वाला है जिसमें आप अपने आने वाले साल के बारे में जान सकते हैं। तो इसके लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि आप वीडियो देख रहे हैं। एस्ट्रो 7 निम्रो चैनल का नाम है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप प्लीज फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि फॉलो करेंगे आप तो हर एक वीडियो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते। मिलते हैं नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।